तो योदा जी बेसिकली आप लोगों को कंसल्ट करते हो, तुमको कोई डिप्रेशन आ गया या तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम है तो उसको मैं सॉल्व करके दूंगा। सॉल्व भी करके दूंगा, बट अच्छा खासा चार्ज भी करता हूँ। दूसरा कर रहा हूँ शायद पॉडकास्ट ऐसा जिसमें जो प्रोडक्ट है वो 100 साल से ऊपर का है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनसे मेरे फादर को शहीद भगत सिंह का अवार्ड भी मिला हुआ है, ऑल ओवर पंजाब सबसे बड़ा डी एडिक्शन सेंटर चलाने के लिए। तो ऐसा क्यों बोला जाता है पंजाब में नशा बहुत ज्यादा होता है, मतलब क्या रीजन है ऐसा? काफी चीजों में उन्होंने क्राइसिस देखा है। वो जो उधर के यूथ है उनको फील होता है कि हम यूज्ड हैं। जैसे 1984 का अगर आप सिचुएशन देखोगे तो उस टाइम पे जो बच्चे थे वो जिंदा जला दिए गए। विद इन अ डे में 400 से प्लस लोगों से वार्तालाप कर लेता हूँ। मंथली कैलकुलेशन हमारा 15,000 बंदों का है। फूड से ज्यादा जरूरी है आपका माइंडसेट। सिद्धू पाजी का भी तो आया था, उन्होंने बताया था कि माइंडसेट चेंज किया, वाइफ का खाना पीना चेंज किया तो शायद स्टेज 4 का कैंसर ठीक हो गया। जिस दिन ये वीडियो आई थी नवजोत सिंह सिद्धू वाली, मेरे को पर्सनली दिल से अच्छा लगा कि सोसाइटी के अंदर एक रोल मॉडल सेट हो गया कि स्टेज 4 कैंसर इज क्योरेबल। योदा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। थैंक यू जी। पहली बात तो है सर कि ना मैं दूसरा कर रहा हूँ शायद पॉडकास्ट ऐसा जिसमें जो प्रोडक्ट है वो 100 साल से ऊपर का है। राइट। अब आपके प्रोडक्ट को 113 साल हो गए हैं। राइट। मेरा पहला सवाल सबसे ये होता है कि जो फाउंडर है जिसने प्रोडक्ट बनाया है कुछ सोच के बनाया होगा कि ये प्रोडक्ट मेरा मार्केट में चलेगा, लोगों का दुख दर्द दूर होगा या फिर लोगों का पेन पॉइंट रिजॉल्व होगा। राइट। तो आपके शायद दादाजी ने हाँ जी, जो परदादा जी। परदादा जी ने मेरे प्रोडक्ट परदादा बनाया, जी। वो क्या सेम विजन आज आप लेके चल रहे हो या कुछ आपने चेंजेस किए हैं? जो आज के टाइम में तो मार्केटिंग करनी बड़ी आसान है। आज के टाइम में आप किसी चीज को पुश देना चाहते हो, आप पैसा लगाओ और पुश दे सकते हो। उस टाइम पे वर्ड ऑफ माउथ ज्यादा चलता था। तो मैं बहुत मतलब जो मेरे परदादा जी हैं वो पंजाब का एक छोटा सा गांव है माछी के। तो उन्होंने जब शुरुआत करी थी, उन्होंने शुरुआत इस चीज़ से करी थी कि जो बारिश की वजह से आपके फोड़े हो जाते हैं, फोड़े के बाद उसके अंदर इन्फेक्शन भर जाता है। तो उस टाइम पे अगर किसी को लुधियाना जाना पड़ता था, जो हमारे आसपास सबसे बड़ा शहर माना जाता है, तो उनके पास जब जाते थे तो वो कहते थे कि या तो ये उंगली काट दो जहाँ पर ये फोड़ा हुआ है, अगर इधर तक फोड़ा तो हाथ काट दो, क्योंकि ये इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा। अच्छा। तो उस टाइम पे ऐसा नाम बन गया था कि अगर इस फोड़े का इलाज कराना है, इस जो जो ये दिक्कत आई है, चपाकी कह लो, एलर्जी कह लो, कुछ भी कह लो, अगर उसका इलाज कराना है तो माछीके में एक सरदार जी बैठे हैं, उनके पास जाओ, वो आपका इलाज कर देंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनकी प्रैक्टिकल एजुकेशन थी, कोई किताबी उतनी नॉलेज नहीं थी उनको, बट उनको ये चीज़ का शौक था कि कहीं से ज्ञान मिल जाए तो वो सीखते थे। और वो इस चीज़ में ज़्यादा बिलीव करते थे कि इंसान की खुद की औकात हैसियत ज़ीरो है, जो करने वाला है वो कोई और है। तो वो बिल्कुल सरेंडर करके सब चलते थे। एंड 99% सक्सेस रेट था। नो। तो ऐसे बात करते करते ऐसे चीरा लगा देते थे, हाँ। इन्फेक्शन बाहर निकाल लेते थे, उसके बाद लाल दवाई से उसको धो के बंद कर देते थे दवाइयाँ डालने के बाद। ओ। उसके बाद कुछ दवाइयाँ बांध देते थे साथ में कि ये आप घर जाके खा लेना, इससे आप ठीक हो जाओगे। अभी शुरुआत हुई इधर से, तो उन्होंने मतलब ये सारी शुरुआत करी। उसके बाद मेरे जो फादर हैं, मेरे फादर उनके पास रहते थे, मेरे मतलब उनके हुए दादाजी, मेरे फादर के दादाजी, वो उनके पास रहते थे, उनसे सारी चीज़ें सीखी उन्होंने, उनके पास रहना, उनसे गालियाँ भी खाते थे, उनसे डाँट भी खाते थे। वो अभी भी बताते कि उनका जो नेचर था वो बहुत अड़ब था। हम्म। अड़ब आप समझते? मतलब रिजिड खतरनाक। हाँ, रिजिड खतरनाक था और स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जो है ये है। हम्म। तो जब उनसे उन्होंने वो सारी चीज़ें सीखी तो सिखाते कम थे, साथ में डाँट ज़्यादा देते थे। हाँ। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब आपको डाँट ज़्यादा पड़ती है, सिर्फ़ सीखने वाला टिका रहता है। वो 1% सीख रहा है, वो 99% गालियाँ पड़ रही है, वो कहता है 99 मेरे लिए मायने नहीं रखती, 1% सीख रहा हूँ, ये ग्रोथ मैटर करती है। तो वो फादर का एक कह लो बिलीफ सिस्टम था, एक वैसा कल्चर था। उन्होंने वो 1% के अंदर सीखा और उनकी सेवा भी करी, उनकी हेल्प करी और लास्ट स्टेज भी मेरे फादर के साथ ही थे वो। उसके बाद अभी मेरे फादर ने फिर पंजाब में आके जब लुधियाना आके डी एडिक्शन का सबसे बड़ा हमारा मतलब जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, उनसे मेरे फादर को शहीद भगत सिंह का अवार्ड भी मिला हुआ है कि ऑल ओवर पंजाब सबसे बड़ा डी एडिक्शन सेंटर चलाने के लिए। और कभी आप पंजाब आओ तो आपको मालूम पड़ेगा कि हम गाड़ी से जाते तो लोग पहचान लेते हैं कि ये वो जा रहे हैं। ओ वाओ। तो ऐसा होता है हमारे साथ। वो इसलिए हुआ है क्योंकि हमने किसी की लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ छोटी मोटी वैल्यू ऐड करी है। और वो वैल्यू अगर ऐड करते हैं और उसके अगेंस्ट जो भी हम प्राइस चार्ज करते हैं, जो ड्रग्स वाले बच्चे हैं उनकी लाइफस्टाइल ऐसा होता है
पंजाब में जो हमने देखा है, कोई नशा कर रहा है, वो नशा आज कर रहा है, उसको अगर नशा नहीं मिला तो एकदम तिल पिलाएगा। जब वो तिल पिलाएगा फिर वो सोचेगा घर का टीवी बेच दूं, टीवी बिकने लग गया, धीरे धीरे बर्तनों पे आ गया, धीरे धीरे चम्मचों पे आ गया। अच्छे अच्छे मतलब आप कह सकते हो अच्छे खासे जो घर से बच्चे थे, वो नशे की वजह से बिल्कुल जीरो होने की तरफ चल पड़े। तो ऐसा क्यों बोला जाता है पंजाब में नशा बहुत ज़्यादा होता है? मतलब क्या रीज़न है ऐसा? क्यों हुआ ऐसा? मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मुझे अभी तक एनालाइज कर पाया हूँ, कि उस स्टेट ने डिप्रेशन भी काफ़ी अच्छा खासा देखा है, प्रेशर काफ़ी अच्छा खासा देखा है। बॉर्डर स्टेट है, उस तरफ से भी प्रेशर लगता है, ओवरऑल भी प्रेशर लगता है। आर्मी के अंदर भी सबसे ज़्यादा पंजाब की है। फिर हमारे पास ज़्यादा जो फोकस है वो सारा फार्मिंग के ऊपर है। फिर वो ग्रीन रेवोल्यूशन आती है, तो काफ़ी चीज़ों में उन्होंने क्राइसिस देखा है। अच्छा। अब वो एक इंसान की फितरत होती है, आप किसी को डांट के समझा रहे हैं, आप किसी से कोई काम करवा रहे हैं, तो एक बार के लिए इंसान सोचता है कि ठीक है जी, ये मेरे को कुछ समझा रहे हैं, मैं प्यार से, आप मेरे को कहोगे तो मैं कर लूंगा। जब आप वो काम नहीं करोगे तो आप उसके ऊपर थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा लोगे। हुँ। हमारे वहाँ पे क्या है कि वो इतना ऐसे, मतलब उनको यूज़ करा हो गया है, वो जो उधर के यूथ है उनको फील होता है कि हम यूज्ड हैं। हाँ। जैसे 1984 का अगर आप सिचुएशन देखोगे, तो उस टाइम पे जो बच्चे थे वो जिंदा जला दिए गए। हुँ। उनकी मदर रो रही है, पुलिस के आगे हाथ जोड़ रही है, मेरे बच्चे को छोड़ दो, वरना मेरा तो उसका तो बच्चा है। वो लेडी रो रही है। और अभी जब कोई कहता है कि 1984 निकल गया, अब छोड़ दो उस चीज़ को, भूल जाओ, बट अगर आपकी मदर है, आप भी फादर होंगे, तो आपका बच्चा है, वो जो उस मदर या फादर के ऊपर बीत चुकी है, उसकी वजह से क्या है, अब वो प्रेशर इतना ज़्यादा आ गया है। हाँ। अब उनके पास दो सॉल्यूशंस है। दो सॉल्यूशंस क्या है? या तो वो स्केप करें। स्केप कैसे करेंगे? फ्लाइट पकड़ेंगे, कनाडा चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे, उधर जाके लाइफ सेटल कर लेंगे, क्योंकि इधर कोई उनको हाथ पल्ला नहीं मिल रहा है। दूसरा स्केप क्या मिल सकता है? ड्रग्स, जो कि अब ट्रांजिट है, बॉर्डर से आना है, साउथ की तरफ जाना है, कहीं भी जाना है, आएगा उस तरफ से ही। तो जो भी ड्रग्स मूवमेंट हो रही है, तो हो तो उधर से ही रही है। वो पहले मूवमेंट हो जाती थी, अभी ये यूटिलाइज भी होने लग गया, ग्रेजुअली उधर ही बिकने लग गया, उधर ही खपत होने लग गई। सो जब वो चीज़ होने लग गई, देन ग्रेजुअली, जो वैसे मैं आपको एक चीज़ और इसमें और ऐड करता हूँ, जो हमारी सिख कौम है, इसके अंदर ऐसा माना जाता है कि अफ़ीम बीज रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अफ़ीम बीजो, क्योंकि मेडिसिन के अंदर डलती है, बिजनेस करा जा सकता है, खेती कर सकते हो आप। खेती कर सकते हो। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोलो कि मैं अफ़ीम नहीं खाऊंगा तो उठ नहीं पाऊंगा, हुँ। फिर आप बर्बाद हो। मतलब ये हो गया अति अति अगर हो गई किसी चीज़ की तो वो खराब है। नहीं, आपको खाना क्यों है? पर्पस नहीं है ना। हुँ। वो पर्पस के बिना आप कोई भी चीज़ खाओगे, नुकसान आपको देगी तो देगी, और साथ में लत अलग से लगेगी। हुँ। उसकी वजह से जब वो डिप्रेसिव स्टेट में सब रहे, प्रेशर में सब रहे, अब दो ही चीज़ें बचती हैं, या तो एकदम से खाड़कू विचार आएंगे कि लड़ाई झगड़ा, या दूसरा बचता है अपना इस तरफ को। हुँ। बहुत कम बच्चे होंगे जो अपने आप को बैलेंस कर पाते होंगे। आज भी यही स्थिति है सेम? आज के टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक लोग बाहर जा चुके हैं। जो लोग बाहर से वापस आ रहे हैं, वो लोग बहुत सरेंडर हो गए हैं। हुँ। वो लोग बहुत हम्बल हो गए हैं। हम्बल एज़ इन कि उनको विश्वास है कि जो मर्ज़ी कहीं भी होता रहे, देयर इज़ अ सुपीरियर, मतलब पावर है एक पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिसको सारे सृष्टि को चला रहा है। वो 100% ट्रस्ट है। हुँ। और तो जब वो सरेंडर कर देते हैं, तो ऑब्वियसली एक कामनेस आ जाती है। कोई प्रेशर भी आता है, तब भी वो इग्नोर कर देते हैं कि नहीं, दैट्स ओके, दिस इज़ हियर टू मेक मी लर्न समथिंग। तो वो उस चीज़ से सीखते हैं। अब वो प्रेशर नहीं उतना फ़ील करते। और अगर अभी आप आते हैं, इस अभी 2-3 दिन पहले अगर आप आते, तो अभी शहीदों के दिन चल रहे थे हमारे, हाँ। जो साहिबज़ादे हैं, उनके दिन चल रहे थे। और आप देखोगे कि हर एक चौक क्रॉस करोगे आप, चौक समझते हैं आप? राइट। तो एक चौक क्रॉस करोगे आप, वहाँ पर दूध, उसके साथ बिस्किट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। उससे आगे वाले चौक पे जाओगे, कोई ब्रेड पकौड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। उससे आगे वाले चौक पे जाओगे, कोई रोटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, टू ऑल द पैसेंजर्स जो भी उस रोड पे चल रहे हैं। और ये ऑल ओवर पंजाब हो रहा है। और जो लोग इंदौर में रहते हैं, जो लोग राजस्थान में रहते हैं, और पर है पंजाबी बैकग्राउंड से, इस चीज़ की महानता जानते हैं।
वो लोग भी लंगर लगा रहे हैं। तो सरकार भी सब काम कर रही है, मतलब सब लोग कर रहे हैं, फिर भी मतलब क्यों लंगर क्यों लगाए जाते हैं? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्या हम बिल्कुल। चलती वीडियो में? हाँ, आप और मैं एक लंबा सा सांस लेंगे, ठीक है। ठीक है? तो आप सांस लीजिए। अब हमारे को ये समझाया, ये जो हमने सांस लिया, हमने पूरी दुनिया के अंदर, पूरे पृथ्वी के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा कौन सा तीर मारा है, कोई ऐसा काम कर दिया हो हमने पूरी दुनिया में, जितने भी लोग हम इधर खड़े हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, कि ये हमारा राइट था या हम डिजर्व करते हैं, हमारा हक है। कुछ किया है आपने ऐसा? पता नहीं। तो आप पर्सनल लाइफ तो मतलब ऐसा जानते हो, बोला जाता है कि मनुष्य जीवन दिया है, अगर आपने कुछ कर्म किए होंगे, तब आपको मनुष्य जीवन मिलेगा। बट तो कुछ आपको ऐसा लगता है किया आपने होगा। कोई ऐसा कर्म किया है अब कि वो जिसकी वजह से पता ये नहीं है ना, सांस आपको मिले ही मिले, वो पता नहीं है। और आपको लगता है आपका हक है पूरा? अकेले तो नहीं कह सकते, बट अब भगवान ने जीवन दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। राइट। बट आप ये नहीं कह सकते कि अगला सांस भी वो देगा ही देगा। हाँ, ये नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। इसका मतलब देने वाला कोई और है। राइट हो गया? हम्म। जब देने वाला कोई और है, तो वो हमें दे रहा है। मेरी क्या औकात है मैं आपको कुछ दे सकूं? हम्म। ऐसे में जब हम सिखों को ये सिखाया है कि आप लंगर लगाओ, इट्स लाइक कि भगवान आपको दे रहे हैं, आपकी कोई औकात नहीं है किसी को आप कुछ दे सकते हो, बट आप उसके बाद भी दो, तो वो और आपको हम्बल कर देती है, हम्म। वो और आपको सरेंडर कर देती है कि वाकई। अभी जैसे अगर आप अभी स्टैट्स देखोगे तो तकरीबन एक स्टॉल से 10,000 लोग दूध पी के जाते हैं। वो जो 10,000 दूध जो आदमी लगवा रहे हैं, वो एक आदमी लगवा रहा है, हम्म। और ऐसा पूरे पंजाब में लोग कर रहे हैं। तो आप सोच के देखो कि उन लोगों के मन में क्या चीज़ है। उन लोगों के मन में ये नहीं कि हम अमीर हैं, उन लोगों के मन में ये है कि भाई भगवान तुमने हमें दिया है, हमारी इतनी सी औकात है, ये छोटी सी दूध ही पिला सकते बस हम, उतनी सी कोशिश कर रहे हैं। तो वो सरेंडरनेस जो आती है वो इसलिए लंगर लगाया जाता है। सेकेंडली, कभी भी हम वैसे बेसिक इसका रीज़न ये कि कोई भी इंसान भूखा ना सोए। हम्म। किसी भी इंसान को भूख लगती है, बेगर्स होते हैं, तो उनको हम ये कहते हैं कि यार इधर गुरुद्वारा है, आप जाओ रोटी खाओ। रोटी के लिए आपको भीख मांगनी है ना, कि आपको बहुत आलीशान बंगला बनाना है उसके लिए भीख मांग रहे हो? राइट। आपको रोल्स रॉयस गाड़ी लेनी है और आप सड़कों पे कटोरा लेके घूम रहे हो कि मेरे को रोल्स रॉयस गाड़ी लेनी है, उस पे लगा लो रोल्स रॉयस लेनी है, कटोरे में डालो भीख। रोटी के लिए मांग रहा है, वो तो प्रोवाइड तो कर ही रहे रोटी हैं के लिए सब। मांग रहे हाँ। हैं। पर हमारे में कहते हैं कि गुरुद्वारे में लंगर मिल रहे हैं। हम्म। आपको रोटी चाहिए ना, 24 घंटे रोटी मिल रही है, आप जाओ। आपको वो कभी ये नहीं कहेंगे कि रोटी खत्म और हो गई। किसी के लिए मना ही नहीं है। वो कहेंगे, सब सब वेलकम है। मतलब ही नहीं बनता वो ये चीज़ कह सके। हाँ। और जिस दिन उन्होंने ये चीज़ कह दी, वो तो उससे उसको जानते ही नहीं फिर, उससे विश्वास है उठाए बैठे हैं वो तो। चलो योद्धा जी, थोड़ा अपने आपके आपके अपन ने थोड़ा भगवान की बातें हो जाएगी अपनी, नहीं तो अभी। हाँ हाँ। तो अपन है ना थोड़ा प्रोडक्ट पे आते हैं आपके, थोड़ा सी यहाँ पे कि ना, जैसे आयुर्वेद का प्रोडक्ट है आपका और इतने साल से पुराना है। पहले तो शायद आपने कट लगा, दादाजी जैसे कट लगा के डाल दवाई दे देते थे, फिर आपने प्रोडक्ट को इवॉल्व किया नया नया। राइट। तो ये पूरा प्योर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है? 100%। अच्छा, तो आयुर्वेद के नाम पे बहुत स्कैम होते हैं, 100%। खतरनाक वाले स्कैम होते हैं कि यार नहीं यार, ये प्रोडक्ट दे दिया चलो चलेगा तो चलेगा, नहीं तो कोई बहुत सारे बाबा भी देखे हैं जो टीवी पे आते हैं कि आपका ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, फिर पता चलता है कि ये तो स्कैम था पूरा। राइट। और गली गली में आपको देखने को मिलेंगे तंबू लगाए हुए लोग होते हैं जो आयुर्वेद के नाम पे बोलते हैं कि आपकी ये ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये कैसे पता करें कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सही है और ये गलत है? लिवर टॉनिक कितने का मिल जाता है मार्केट में आपके हिसाब से? मिलता होगा कुछ लगभग 300 350 रुपये शायद। हाईएस्ट, सबसे एक्सपेंसिव वाला कितने का होगा? 1000 1500 रुपये का, आई गेस सो। 1,000 1,500 का? हमारा 2,000 का है। हम्म। अगर कोई इंसान 2,000 खर्च रहा है, पहली बात, जो इंसान 2,000 खर्च रहा है उसको अपनी प्रॉब्लम की वैल्यू पता है, हम्म। नंबर वन। दूसरा पॉइंट जो मेरा है वो ये है कि अगर उसने 2,000 एक बार तो खर्च दिया, हमारी बात सुनी, आपने बोला कि ये चीज़ पी लो, तो आपने खर्च लिया, आप दूसरी बार क्यों खर्च रहे हो? आप दूसरी बार भी जा रहे हो। जब दूसरी बार आप जा चुके हो, फिर उसके बाद आप तीसरी बार आ रहे हो हमारे पास, और आप मेरे पास 10,000 रुपया लेके आ रहे हो कि 5 बॉटल्स मुझे दे दो। मेरे चाचा ने मंगवाया है, मेरे ताऊ ने भी मंगवाया है, मेरी मासी ने मंगवाया है, नानी को देना है, हम्म। और एक हमारा है।
ये हमारे साथ प्रैक्टिकल लाइफ में हम डेली रूटीन में देखते हैं। अच्छा, किस-किस तरह के प्रोडक्ट और क्या ठीक करते हैं? जो अभी हमारा इस टाइम पे जो सबसे बेस्ट हम देखते हैं कि लोगों को हम रेकमेंड कर रहे हैं, वो ये है कि इस टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डाइजेशन को लेके। डाइजेशन, जैसे पेट सफा वगैरह ये आते हैं? पेट सफा वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बट दैट्स फॉर कि आपका पेट साफ नहीं हो रहा तो आप इसको यूज़ कर लो। हुँ, जो महाराजा शाही शरबत है, ये है कि आपको अगर कॉन्स्टिपेशन रहती है उसके लिए भी काम आएगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी कंडीशन है उसके लिए भी काम आएगा। ग्रेड 3 फैटी लिवर है उसके लिए भी काम आएगा। लिवर सिरोसिस जैसी कंडीशन है उसके लिए भी काम आता है। एंड मैं विद रिपोर्ट्स आपको दिखा सकता हूँ कि कैसे लोगों की रिपोर्ट्स रिवर्स हुई हैं। विद इन अ डे में 400 से प्लस लोगों से वार्तालाप कर लेता हूँ, सिंगल डे के अंदर। तो आप वीक का कैलकुलेशन, मतलब मंथली कैलकुलेशन हमारा 15,000 बंदों का है। 15,000 लोग। 15,000 लोगों से हमारा, जिनके साथ हम बात कर लेते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो हमारे को ये ग्रीड नहीं है। और एक चीज़ जो परदादा जी से हमने शुरू करी थी, जो हमारे परदादा जी थे उनके एक रूल्स थे कुछ। वो कहते थे तुम्हें ज़्यादा आयुर्वेदिक जानने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा तुम्हें ज्ञान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम इंसान ईमानदार होने चाहिए। हुँ, तुम इंसान ईमानदार हो, तुम बिल्कुल, तुम्हारी आँखें बोल देंगी कि तुम सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो। तुम इंसान ईमानदार नहीं हो, तुम ऐसे एकदम हीरो बन के बैठे रहो, कुछ करके बैठे हो। जो समझदार आदमी है वो तुम्हें 1 सेकंड में पकड़ लेगा, ये कुछ नहीं है, ढोंग है सब। 1 मिनट भी नहीं लगाएगा वो। तो वो कहते थे कि पहली बात ईमानदारी रखो। किसी इंसान को, अगर कोई इंसान हमारे पास आ गया, वो कहता है जी मुझे ये प्रॉब्लम है। आपको लगता है कि यार इसको कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ काउंसलिंग की ज़रूरत है। हमारे पास यूथ आती है, डेली मैं तकरीबन रात को 12-1 बजे सोता हूँ। मेरी डेली नाइट की अपॉइंटमेंट्स होती हैं, इंटरनेशनल, कनाडा, अमेरिका की होती है। उनके अंदर जितने लोगों से बात करता हूँ, तकरीबन मैंने जो अभी तक देखा है 60% ऑडियंस जिनसे मैं बात करता हूँ, वो ये होती है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इसकी दवाई दे दो। और हमारा ये जवाब होता है कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम ये है और इसकी दवाई कोई नहीं है, आपको वहम है। राइट। जैसे हमारे अभी आप अगर देखते होंगे आयुर्वेदा के अंदर सबसे ज़्यादा चलता है सेक्सुअल इंटीमेसी को लेके प्रोडक्ट्स होते हैं, पावर प्रोडक्ट्स होते हैं। राइट। अब जो 22 साल का लड़का है, उसको तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्यों ज़रूरत है? सही बात है। नहीं होनी उसको चाहिए तो ज़रूरत, संयम रखना है। ठीक है? 30 साल के आदमी को इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, 40 साल के आदमी को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है, वो महीने में रिलेशन बना रहा है 1 बार, और बाद में मेरे को कह रहा है कोई प्रोडक्ट दे दो, वो जब मैं 1 बार रिलेशन बना रहा हूँ वो बेस्ट हो जाए। वो सेम कंडीशन है कि एक इंसान महीने में 1 बार जिम जा रहा है, पर वो कह रहा है मुझे कोई ऐसा सप्लीमेंट दे दो कि मेरे डौड़े-शौड़े बन जाएँ। राइट। कैसा हो सकता है? बिना वर्कआउट करे, बिना आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करे रेगुलर बेसिस पे, आप कैसे सोच सकते हो कि आपको अलग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है? हुँ, तो उन लोगों को हम बोलते हैं कि आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, आप तो अभी कुछ कर ही नहीं रहे हो। पूरे महीने भर का स्ट्रेस है, एक बार आप पार्टनर को मिलते हो, उसमें आप कोशिश करते हो कि मैं अपना बेस्ट दे दूँ। बेस्ट कैसे दोगे? पहली बात, एक बार आपका बेस्ट नहीं हुआ, आपको वैसी परफॉर्मेंस एंग्ज़ायटी हो गई। हुँ। दूसरी बार आपने कोई टैबलेट ले ली, अब आप सारी लाइफ़ के लिए उस टैबलेट के ऊपर निर्भर हो गए। आज मैंने टैबलेट खाई, आज हो जाएगा, आज टैबलेट नहीं खाई, दिक्कत आ गई। तो ये वाले प्रोडक्ट भी आपके पास हैं सारे? सेक्स इंटिमेसी बिल्कुल, वाले जितने बिल्कुल, प्रोडक्ट हैं? वो वाले प्रोडक्ट्स भी हैं हमारे पास। ओके। राइट। तो मतलब जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है वो कौन-सा है? जैसे आपने बोला था एक तो लीवर के लिए शाही शरबत है जी। एंड सेक्स इंटिमेसी में क्या प्रोडक्ट आते हैं? तो ये चीज़ कैसे हो जाएगा कि ये इंसान जो आगे बैठा है, ये प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है। राइट। मुझे प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करना है। मुझे सिर्फ़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जेन्युइनली आपको प्रॉब्लम है या नहीं है? या नहीं है। अगर प्रॉब्लम है, तो आप उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हो। अगर प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आपको दुनिया वर्कआउट कराएगी। वो दुनिया बोलेगी आप ये खाओ, इससे आप ऐसा हो जाओगे। प्रॉब्लम दिमाग की मेरे को ज़्यादा लगता है ऐसा। 90 99% सिर्फ़ दिमाग में सोच लेते हैं। हमने ऐसे केस देखे हैं, आप सही मानो, इंसान हॉस्पिटल में, हमारे वहाँ पे चंडीगढ़ में बहुत बड़े हॉस्पिटल्स हैं। हुँ, 60 इयर्स प्लस एज है उस इंसान की। उस इंसान को डॉक्टरों ने कहा हुआ है कि आपकी जी डेथ हो सकती है, थोड़े टाइम है आपके पास। और वो मोटी-सी गाली दे के उसको कहता है हुँ। कि तू डॉक्टर है, तू भगवान नहीं है।
तेरे को जो काम करना है तू वो काम कर, तू ये मत बता कि मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, क्योंकि वो तेरे हाथ नहीं है। अब वो इंसान का बचना बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। क्योंकि माइंडसेट चेंज कर लिया उस सर। बंदे का माइंडसेट बड़ा सॉलिड है, कॉन्फिडेंस बड़ा सॉलिड है। उसको आप कहोगे कि तू मरने वाला, वो कहेगा यार तू बकवास मत कर, नहीं तो चांटे पड़ेंगे अब तेरे दूसरी बार में। उस इंसान को आप हिला नहीं सकते। अब दूसरी तरफ 22 साल का लड़का है, क्या आपको कमजोरी आ रही है? वो कह रहा हाँ आ रही है। अरे बताओ। 22 साल में क्या कमजोरी आएगी सबको? वो तो 22 साल की उसकी उम्र है, उसके तो माँ बाप उसके चांटे मारे, कहाँ चल पड़ा भाई तू? हाँ, उसका तो पकड़ के बाल उसको बोले कहाँ चल दिए काका जी। ऐसा ही होना चाहिए ना। ऐसे ही होना चाहिए। पर अब उस चीज का मिसयूज कैसे होगा? गरीबी है। जो आदमी गरीब है उसको समझ आ गया इसके अंदर ये डर है। हर आदमी गोरा दिखना चाहता है, इसको गोरे होने वाली क्रीम चिपकाओ। जो गोरा है वो भी खरीद रहे। अगर ऐसी कोई चीज कामयाब हो तो नाइजीरिया वाले तो अभी तक जो ब्रिटिशर्स हैं उनको पीछे छोड़ दें, हाँ, अगर ऐसी कोई चीजें हों। बट हम सरेंडर करने को रेडी नहीं कि हमारे से सुपीरियर पावर कोई है। रंग गोरा होना या ब्लैक होना, क्या ये कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं आपको ऐसे लोगों से फोन पे बात करवा सकता हूँ जो कहते हैं भाई साहब मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरा रंग काला है। अब उसमें बताओ मैं आपको क्या दवाई दूं? फेयर एंड लवली लगवा दो उनको, और क्या छोड़ दे। वो तो पैसे बर्बाद है। अब वो मानने को तैयार नहीं तो क्या कर सकते हो आप? तो पैसे बर्बाद करने वाला काम है। हाँ। अच्छा दूसरी तरफ आप आ जाओ। इंसान कहता है जी मुझे शादी करनी है, शादी करते समय लड़का गोरा चाहिए, लड़की एकदम गोरी चाहिए। लड़का भले कैसा भी हो। मतलब दोनों चीजें बिल्कुल एकदम टिप टॉप चाहिए। तो उसमें जो हम प्रैक्टिकल देखते हैं, देखो ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ना ये मेरी नहीं है। ये हम जो अपने से बड़ों के साथ बैठते हैं उनसे समझते हैं, उनसे सीखते हैं, और उनके जो तजर्बे हैं उनसे चीज़ें समझ रखते हैं कि नहीं लाइफ इसके बियॉन्ड चलती है। वरना मुझे तो ये लगता है कि जो मेरी एज है उसके अकॉर्डिंग तो मुझे ये लगता होगा ना कि नहीं ये चीज़ें वर्क करती हैं, क्योंकि वो अननॉलेज हूँ मैं। हम्म। बट जब मैं उन लोगों के साथ बैठता हूँ, उन लोगों का एक्सपीरियंस है लाइफ का, तो वो लोगों का एक ही चीज़ कहना है कि आपका माइंड सेट सॉलिड होना चाहिए। हमारे वहाँ पे पंजाब का एक केस है, मेरे काफ़ी नोन है वो। उनका हैंड फ्रैक्चर हो गया था। जब उनका हैंड फ्रैक्चर हुआ तो ब्लड रह गया था पूरी बॉडी के अंदर 6 ग्राम। इमिडिएटली उनको डॉक्टर के पास लेकर गए, हॉस्पिटल में लेकर गए। हॉस्पिटल में ले जाकर जब उनको दिखाया उस पे स्ट्रेचर पे, तो डॉक्टर ने बोला कि चांसेस कम है बचने के, क्योंकि हार्ट टूटा है और ब्लीडिंग काफ़ी हो गई है, और 6 ग्राम अभी खून वो बता रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है कि हार्ट के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। ये जो आदमी बेड पे बैठा है, इस सरदार जी ने क्या बोला होगा जिसका हार्ट टूटा हुआ है? ये बोलता है तेरे चांटे इतने मारूंगा ना, तेरी सारी डिग्री इधर ही जला दूंगा। तेरे को जो काम करना है तू वो काम कर, तू ये मत बता कि बचेगा नहीं बचेगा, तू मेरे दिमाग में फालतू चीजें मत डाल। मैं बचूंगा, तू अपना काम कर। और वो आज की डेट में इंसान बिल्कुल फिट एंड फाइन है। सरदार जी, मैं एक बात बताता हूँ आपको। मेरा भी मैं हॉर्स राइडिंग करने का शौक है मुझे। मैं हॉर्स राइडिंग करता हूँ, तो मैं एक दिन मैं गिर गया और मेरा हाथ हो गया, ये एल्बो ऐसे डिसलोकेट हो गई। डिसलोकेट हो गई, तो डिसलोकेट हो जाती है तब आपको लगता है, वो चक्कर आते हैं भयंकर तरीके से, आपको लगता है कि अब आप गए। तो मैंने उसी टाइम ऐसे करके उसको जोर से झटका मारा वो और सेट हो गई। सेट किया, पर हड्डी टूट गई अंदर से। मैंने थोड़ा जोर से मार दिया उसको, ठीक है। जोर से हड्डी टूट गई। फिर मैं डॉक्टर के गया, ऐसे ही हाथ तो लेके डॉक्टर के गया, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि इसका तो ऑपरेशन होगा, बिना ऑपरेशन के नहीं होगा। मैंने बोला एक्सरे करो पहले, तो एक बार पहले सबसे पहले एक्सरे कर लो, देख लेते हैं। तो एक्सरे में मेरे को, क्योंकि जैसे जिस शहर से मैं आता हूँ तो वहाँ पे हड्डियों के अस्पताल ही बहुत ज़्यादा है, और कभी कोई गिर रहा है तो किसको ले जा रहे हैं, कभी कोई हो रहा है, तो इतने मैंने देखे हैं हड्डियों के ठीक होते हुए सबको। मैं कहा हड्डी ठीक हो जाती है जल्दी से जल्दी। कौन से शहर से आप? मैं भीलवाड़ा राजस्थान से हूँ, ओके। है ना। हाँ फिर तो मैंने तो वहाँ उधर पे तो वहाँ पे बहुत वैद बहुत है। बहुत सारा है, तो मैंने देसी सबको, जुगाड़ हाँ बहुत मैंने है। सबको देखा है, सबकी हड्डियाँ जुड़ बिल्कुल जाती है, सही सब कुछ बात हो है। जाता है। ट्रक वालों का एक्सीडेंट हो जाता हाँ, पूरा ठीक तो हो ऐसे जाते ठीक हो कर देते। हड्डी। तो मैंने उनको देखा है, मैंने सब कुछ ऐसा। तो मैंने उसको डॉक्टर को यही बोला, मैंने उसने बोला बिना ऑपरेशन के नहीं होगा। मैंने बोला एक्सरे कर लिया ना अपन ने। मैंने बोला ये 500% ठीक हो जाएगा। तो उसका क्या स्टेटमेंट था, हर बार जब आपको पता ही है तो फिर क्या बात कर रहे हो सर। आपको जब पता ही है ठीक हो जाएगा तो फिर क्या है, अब क्या टेंशन है? मतलब आपको मैं कुछ बोल भी नहीं सकता कि इसका ऑपरेशन कराओ। हाँ
क्योंकि मैंने इसको बोल दिया, मैंने कहा ये ठीक होगा ही होगा। हो गई हो। उसने बोला कि आप कभी हैंड यूँ नहीं कर पाओगे, कुछ उठा नहीं पाओगे। अभी जस्ट 1 ईयर हुआ है। हाँ, अब एकदम फिट एंड फाइन है ये। फिट एंड फाइन। बट अगर आप ऑपरेशन करवा लेते तो? मैंने इसको पूछा, मैंने कहा ऑपरेशन होगा तो 100% गारंटी देगा कि ठीक हो जाएगा? बोला नहीं, ये गारंटी नहीं देते फिर ब्रो। तो वो ये भी मैंने बोलेगा बोला कि नहीं देगा। ऐसा भी हो सकता है कि हार्ट फेल हो जाए। हाँ, कुछ भी हो सकता है। तो फिर मैंने तो कुछ बोला भी कि हो नहीं, सकता मैंने है, कहा ये क्योंकि जब ठीक खोल होएगा ही ही दिया तो फिर होगा। कुछ भी हो सकता है। तो बिना ऑपरेशन मैंने बोला प्लास्टर बांध दो, ये ठीक हो जाएगा। मतलब 45 दिन में प्लास्टर खोला राइट। और रेडी हो गया। सो वही चीज़ मतलब वर्क करती है जो मेजॉरिटी में वर्क करती है। दूसरी चीज़ जो हमारे साथ आज तक जितने लोग जुड़े हैं, अगर अभी आप पंजाब आपका गेड़ा लगे तो 200 से 400 लोग हमारे साथ, मतलब ऐसे लोग हैं जो अगर अभी हम उनसे बात करते हैं, डेली रूटीन में उनसे मिलते हैं, तो 200 से 400 परिवार आप कह सकते हैं, जिनके साथ हमारा ऑलमोस्ट डेली का वार्तालाप है। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने उनको सिर्फ सही राह पे डाला है। वो बहुत गहरी सिचुएशन में थे, उनका बच्चा बिल्कुल डिप्रेसिव स्टेट में था, और वो जो काउंसलिंग लेने आए थे तो उनसे हम बैठे रहे, 1 घंटा बैठे रहे, 2 घंटा बैठे रहे, सुबह से लेके शाम भी हो गई, ऐसी भी काउंसलिंग्स रही हैं। डिप्रेशन की ज़्यादा होती है क्या इसमें? डिप्रेशन की ज़्यादा होती है, ओवरथिंकिंग की भी ज़्यादा होती है। और ये सब जवान लड़के-लड़कियों के ज़्यादा होते हैं? या क्या कुछ एज फैक्टर है इसमें ऐसा जिनको नहीं, डिप्रेशन? ऐसा नहीं है, किसी भी एज में हो सकता है। क्या कोई डिप्रेशन की ऐसी स्टोरी पता है आपको कि मतलब ये तो बेवजह ही डिप्रेशन में जा रहा है बंदा? एक कंडीशन है, मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में बताया था, वो कंडीशन ये थी कि इंसान को महीने के लास्ट में आके बुखार चढ़ जाता था। हाँ। अब उसको डॉक्टर के पास लेके जाते थे, वो कहता है इसको बुखार चढ़ा है, इसको ये गोली दे दो। फिर वो कहता था मेरा सिर भी दुख रहा है, उसको ये गोली दे दो। फिर उसके कहते थे रिपोर्ट्स करवा लो, तो फैटी लीवर आ जाता था, रिपोर्ट्स करवा लो, कोलेस्ट्रॉल हाई आ जाता था। ऐसे करते-करते यूरिक एसिड, फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल, मतलब इस तरह की सारी स्थितियों से वो निकलता जा रहा था। एंड तकरीबन 10 साल में भी, तो 10 साल से वो आदमी इसी सिचुएशन के अंदर चल रहा है कि महीने के लास्ट में आके उसको बुखार चढ़ता है। हुँ। मतलब अच्छे खासे, मतलब आप कह सकते हो कि मतलब अगर आप फर्स्ट फेज में देखोगे, आप इंस्पायर होगे कि क्या पर्सनैलिटी है, कितनी सॉलिड पर्सनैलिटी, इतना बिग बंदा है, सरदार जी हैं। अब वो जब हमारे पास आए तो तकरीबन काफ़ी टाइम बाद हमारे पास आए, तो उनके साथ हम बैठे, तो उनके बैठने के बाद उन्होंने बोला कि देखो जी हमारे साथ ये कंडीशन है, ये हमारी रिपोर्ट्स हैं, इसके अंदर सारी रिपोर्ट्स हैं, आप एक बार देख लो, हमारी लास्ट उम्मीद आप हो। तो हमने सोचा ये बंदा बड़ा, चक्कर क्या है, ये इतना ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, जो साथ में फैमिली है वो ऊपर से और नेगेटिव है। हुँ। कोई कुछ डॉक्टर्स तो ये भी कहते हैं कि रात को इनकी अगर हार्ट बीट तेज़ होगी तो दिक्कत आ सकती है। डेली इनकी शुगर चेक करनी पड़ती है। मतलब उनको जितला दिया गया, हिंदी में जितला दिया कहते रहे। जी। तो उनको जितला दिया गया कि आप पेशेंट हो, और वो आदमी पेशेंट बन के घूम रहा है। 10 साल से वो बिग शॉट आदमी है पंजाब में। वो 10 साल से पेशेंट बन के घूम रहा है, कभी किसी डॉक्टर के पास जा रहा है, कभी किसी डॉक्टर के पास जा रहा है। जब हमने उनसे बात करनी शुरू करी, विदिन फर्स्ट आवर तो सिर्फ यही कम्युनिकेशन चलती रही, सारी उन्होंने अपनी हिस्ट्री बताई कि काफ़ी अच्छे खासे बिजनेसमैन थे, एंड उनके लिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं है फाइनेंशियस, मतलब पैसे को लेकर कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी। आज की जो स्थिति थी वो काफ़ी ऑपोजिट थी, अदरवाइज रिस्पेक्ट अभी भी उनकी वही थी। तो जब उनसे बात करते रहे, 1 घंटे तक पहले बात करी, तो उन्होंने राइट लेफ्ट की बातें करी सारी। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि मेरे को ऐसे-ऐसे करके लिवर की दिक्कत आती है, सिर भी दुखने लग जाता है, गैस बन जाती है, सारी दिक्कतें वो अपने सिम्पटम्स बताई जा रहे। आफ्टर 1 एंड आई थिंक 1 घंटे के बाद ही कुछ कन्वर्सेशन में कुछ ऐसी चीज़ आई कि उन्होंने बताया कि जब मैंने उनसे ये चीज़ पूछी थी कि ये सब शुरू कब से हो? ठीक है, ये सब हो रहा है। जब ये सब शुरू हुआ था, जब ये दिक्कतें नहीं थी, उससे पहले क्या हुआ था? तो उन्होंने कहा कि हाँ, उस टाइम पे ना मैं टूना क्रॉस कर गया था। टूना समझते हैं आप? टोना टूट टूना गया, टोटका। हाँ, ठीक है। तो वो कहता है मैं टूना टोटका क्रॉस कर गया था, उसके बाद मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ था। मैंने बोला ये तो नहीं, ये नहीं है वो दिक्कत। उसके बाद क्या हुआ था? कहते फिर मैंने अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए 6 करोड़ का लोन लिया था। हुँ। मैंने बोला अच्छा, तो महीने के आखिर में किस्त जानी होती है, तब मेरे को ये सारी दिक्कतें शुरू हो जाती। वो आदमी 10 साल से पेशेंट बन के घूम रहा है, प्रॉब्लम उसकी ये है कि उसने 6 करोड़ का लोन लिया था। हालाँकि उस आदमी के लिए 6 करोड़ रुपया नॉट एट ऑल अ बिग डील। वो इंसान चाहे तो 2 महीने के अंदर 6 करोड़ रुपए इकट्ठा करके बैंक को दे देगा पक्के में। बट वो इंसान इतना मतलब पज़ल हो गया, 6 करोड़ का लोन जब आया, घर पे सबको पता लगा तो फैमिली भी कहने लगी,
हमारे पे तो कर्ज है, हमारे पे तो कर्ज है। वो बच्चों को भी खर्चे रोकने लग गए, अरे खर्चा मत करो, हमारे पे तो कर्ज है। करते करते ऐसी डिप्रेसिव स्टेट घर की बन गई कि जैसे महीने की किस्त जाती थी, क्योंकि जब ऐसा सिचुएशन आ जाती है तो आप बिजनेस पे भी फोकस नहीं कर पाते। राइट। आपको हैप्पी माइंड चाहिए, आपको एक फोकस्ड माइंड चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए, फ्री माइंड तो चाहिए ना, बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो। आप टू मच क्लटर के अंदर नहीं वो कर सकते। क्लटर के अंदर तो आपको ये होगा कि इस कमरे को कैसे संवारूं। राइट। अब वो घर के अंदर वो क्लटर बन गया कि घर पे हमारे तो ऊपर तो लोन है। वो परेशानी के चलते 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 दवाइयों पे खर्चे बढ़ने लग गए। सारे खर्चे वैसे कम कर दिए, बिजनेस पे जाना कम हो गया, ध्यान देना कम हो गया। एम्प्लॉयज भी ये सोचने लग गए कि सर जी तो अभी बीमार से चल रहे हैं थोड़े से, तो बिजनेस और ग्राफ नीचे आ गया। अब वही 6 करोड़ का लोन, ऑब्वियसली इंटरेस्ट बढ़ता रहता है, तो उनके लिए वही 6 करोड़ ऐसे लगने लग गया कि काफ़ी भारी रकम है। तो आई थिंक 3.5 आवर्स हमारी कन्वर्सेशन टोटल हुई है। उसके बाद मैंने उनसे सिर्फ एक ही चीज़ बोली है, मैंने बोला आप पेशेंट तो बिल्कुल भी नहीं हो। आप भाई अपना जल्दी से 6-7 करोड़ रुपया जितना भी इंटरेस्ट के साथ बनता है, इसको पहले निपटाओ। उसके बाद किसी भी डॉक्टर हॉस्पिटल के पास जाना। राइट। तो उन्होंने बोला कि ये चीज़ मुश्किल है अभी। हालाँकि मुझे पता है कि उस आदमी के लिए 6 करोड़ रुपए 2 महीने की बात है। मैं तो थर्ड पर्सन हूँ। उस शहर का थर्ड पर्सन आदमी ये सोचता है कि ये इस आदमी के लिए 6 करोड़ रुपए बात कुछ नहीं है। तो इन हाउस वो आदमी क्या होगा? तो पक्के के रिकॉर्ड जब वो बताते हैं कि वो 6 करोड़ में कर लेगा 2 महीने में। कच्चे में वो कहाँ पे हुआ? तो उनसे मैंने सारी बात करी, उनको एक हौसला सा हो गया। और मैंने साथ में क्या करा, एक चंदन प्रभाकरवती होती है। इम्यूनिटी के लिए भी मदद करती है, आपकी बेसिकली यूरिनरी जितनी भी इश्यूज़ होती है, उसके अंदर मदद करती है। और मैंने बोला आप पानी दबा के पियो, चंदन प्रभाकरवती खानी शुरू कर दो। हाँ। और मैंने उनको वो चंदन प्रभाकरवती ऐसे समझा दी, मैंने बोला कि अगर आप इसको खाते रहोगे ना, आप बीमार नहीं पड़ोगे। बोले अच्छा। अब पंजाबी में बात होती है तो और थोड़े से ज़ोर पे बात हो जाती है। ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ खा ली तो फिर दिक्कत ही कोई नहीं होनी भाई जी ਤੁਹਾਨੂੰ। वो इंसान के रंग रूप बदल गए, वो इंसान का पूरा एकदम बैठा हुआ सामने पर्सनैलिटी टोटली चेंज हो गया। जब वो टोटली चेंज हो गई तो फिर उसके बाद मैंने उनको वो दिया। मैंने बोला ये करो जी आप शुरू। उनकी फैमिली आई, तो क्या निकाला जी अब आपने इनमें से, क्या दिखा आपने, क्या दिक्कत है? हो जाएगा लीवर ठीक इनका, हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल ठीक है। मैंने बोला भाई साहब, जिसकी वजह से ये सब बिगड़ रहे हैं, उस पे काम करो। जब वो ठीक हो जाएगा तो बिगड़ेगा क्यों? हाँ, लोग प्रॉब्लम पे नहीं जा रहे ज़्यादा से ज़्यादा, कि प्रॉब्लम क्या है? अगर एक अभी जैसे मेरे पास इस फ्राइडे की बात है, आज सैटरडे है, कल की बात है, कल मैं मोहाली में था। तो कल मोहाली में मैं एक लड़के से मिला, ही वाज़ अराउंड 26-27। पर्सनैलिटी देखोगे सर आप उस लड़के की, सरदार की, आप देखोगे कि ही इज़ 6 फीट टॉल, वेल पर्सनैलिटेड, वेल ग्रूम्ड। तो जैसे मैं ऑफ़िस में घुसा तो मैंने देखा कि वेटिंग में है, तो मैंने ऐसे फ़ील करा, उनका ऑरा देख के मैंने रियलाइज़ करा, मैंने कहा व्हाट अ पावरफुल पर्सनैलिटी। जब वो अंदर आए मेरे पास, उनकी मदर साथ में थी, उनके फादर साथ में थे, उनके और भी 1-2 रिलेटिव्स बाहर बैठे हैं। वो सारे मतलब साथ में आए एक साथ इसके लिए, हुँ। 26 साल के लड़के के लिए। और इस 26 साल के लड़के को पिछले 2 साल से बताया जा रहा कि आपकी सेक्सुअल लाइफ़ डैमेज्ड है। हालाँकि उसने एक बार भी सेक्स नहीं करा लाइफ़ में, पर ऐसा बता रखा है कि डैमेज्ड है। कि वो डैमेज्ड है। किसके बिहाफ़ पे? आपका टेस्टोस्टेरोन लो है, आपके किसने एफएसएच, बताया एलएच लो है। किसने बताया ये सब? वो डॉक्टर्स के पास जा रहा था। क्यों गए? उसके मन में था कि मेरे को जो पेनिस का साइज़ है, उसके अंदर कोई उसको इश्यू डाउट था। कोई ग्राफ़िक्स देखे होंगे, कोई वीडियोज़ देखी होंगी, उसको अपने आप को कंपेयर करा, उसको लगा कि मैं नहीं हूँ उस बराबर। तो ये तो जो मूवी आई थी वो तो सच बात हो गई। तो कौन सी वाली? एक मूवी आई थी ना कौन-सी, पंकज उसकी। ओएमजी 2 आई थी हाँ, शायद। हाँ, 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 उसी के अंदर था वो तो ये चीज़। राइट, राइट। अब वो चला गया जी डॉक्टर के पास, और डॉक्टर कह रहे हैं कि ठीक है, कि अगर तो ये दवाइयाँ दे के देखते हैं, वरना अगर नहीं सही हुआ तो ऑपरेशन कर देंगे। हुँ। ही इज़ 26, उसने कभी रिलेशन नहीं बनाया है आदमी ने। उसके अंदर पूरा जो वीर्य है उसके अंदर होल्ड है, पिछले 26 साल से। हुँ। व्हाट अ पावरफुल ऑरा! वो तो जब बंदा सामने देखा, मैंने बोला आदमी खड़ा है कोई, मतलब ऐसे फ़ील हो जाता है, वाइब्स आ जाती है। तो वो जब अंदर आया, वो एकदम सिर नीचे गिरा के मेरे से बात कर रहा है कि सर मेरे साथ तो ऐसी-ऐसी दिक्कत है, और मैं शादी करने का सोच रहा हूँ पर डर रहा हूँ। मैंने बोला डर क्यों रहा है? तो कहता है कि अगर मैंने शादी करी तो फिर ऐसा हुआ तो फिर डिवोर्स हो जाएगा। वाह! मैंने बोला अरे!
ये कहाँ से आ रही है तेरे अंदर ये सारी बातें? तो जब उनके साथ सारी केस स्टडी खोली, उनके मैंने पहले तो पेरेंट्स को बाहर बिठाया, मैंने बोला आप पहले बाहर बैठो, फिर मैंने इनसे बात करी। इसको इंसान को ये रियलाइज़ करा दिया गया कि आप कभी भी सैटिस्फाई नहीं कर पाओगे, हालाँकि उसने कभी ट्राई ही नहीं करा। तो जब मैंने उनसे बात-वात करी, वही इंसान जो सिर्फ़ नीचे गिरा के मेरे से बात कर रहा था, 1.5 घंटे तकरीबन लगा हमारा उसमें। 1.5 घंटे के बाद वही इंसान ऐसे बैठे था, हाँ, मैं ठीक हूँ। मैंने बोला, वो मेरे को बोलता है तो दवाई कौन-सी लेनी है? मैंने बोला दवाई, किस चीज़ की दवाई दूँ तेरे को अभी? कहता बात तो ठीक है, मेरे को दिक्कत तो कोई है नहीं। आप रिलेशन बना नहीं रहे हो, आप एक्टिव हो नहीं सेक्सुअली, बट आपको कोई तीसरा आदमी ये चीज़ जतला रहा है कि आपके अंदर दिक्कत है, और आप उससे बड़े मूर्ख क्या आप मान रहे हो? और मैंने उसको बोला, मैंने बोला मैं रिटर्न में देने को तैयार हूँ। आई डिक्लेयर दिस कि ये लड़का है इतनी उम्र का, ही इज़ 100% परफेक्ट। मैं डिक्लेयर करने के लिए रेडी हूँ। मैंने बोला एक काम कर, तू यही शीट लेके जा उस डॉक्टर के पास। उसको बोल ये डिक्लेयर करे कि वो कहता है कि वो डॉक्टर ऐसा लिखे आई डिक्लेयर दिस ही इज़ नॉट ओके। बट वो बोलता है कि मेरे को डॉक्टर क्या लिखेगा? डॉक्टर लिखेगा दिस पर्सन नेम दिस एज दिस इज सेइंग ही इज सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, सो आई एम रिकमेंडिंग दिस। वो डिक्लेयर करने के लिए रेडी नहीं कि मैं एग्री करता हूँ इसको ये दिक्कत है, बट मैं एग्री करता हूँ कि इसको कोई दिक्कत नहीं है। और मैं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ आई से दिस कि ये आदमी बिल्कुल ठीक है। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस चेंज हो गया, ऑरा चेंज हो गया, एनवायरनमेंट चेंज हो गई। फिर उनकी मदर आई तो वो बोले कि बताओ क्या हुआ? मैंने बोला इनकी मैरिज कराओ, बिजनेस अच्छा चल रहा है, पैसे अच्छे आ रहे हैं, एवरीथिंग इज फाइन, पर्सनैलिटी अच्छी है, मैरिज कराओ। मदर इज लाइक कि नहीं पहले ये दिक्कत ठीक हो जाए। मैंने बोला बताओ अभी ये मतलब इधर प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ, सब जगह पे। सब जगह फैला दी हाँ। कि जी आपके बेटे में ये दिक्कत है। फिर उनकी मदर को मैंने सारी बात समझाई। मैंने बोला ऐसा कभी हो सकता है कि इंसान को सप्लीमेंट्स आप दुनिया भर के, नासा का जो साइंटिस्ट है ना, उसको बोलो सबसे बेस्ट साइंटिफिक लगा दे अपनी नॉलेज, फिजिक्स लगा ले, केमिस्ट्री लगा ले, बायोलॉजी लगा ले, सारी नॉलेज लगा दो, कोई ऐसी चीज तैयार कर दो जिसको इंसान खाए और उसके मसल्स बनने लग जाए बिना वर्कआउट करे। तो वो कहते हैं हो तो सकती है पर उसका नुकसान होगा। मैंने बोला इसका नुकसान होगा ना? मैं कहा ये आदमी जिम जाता है, तो अब जिम का मतलब मेरा क्या था कि क्या ये आदमी प्रैक्टिस करता है, क्या ये आदमी सेक्सुअली एक्टिव है? तो उन्होंने बोला नहीं। तो मैंने बोला आप कैसे डिक्लेयर करवा रहे हो इसको कि ये, इसके ऊपर तो थप्पा लगा के दे रहे हो कि ये बंदा ऐसा है, हम्म। एंड ही इज जस्ट 26। मैं उनसे जब बात करी तो लास्ट में जब उन्होंने उठे तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली कि इससे पहले सबने मेरे को नेगेटिव करा है, इससे पहले सबने मेरे को ये बोला कि ये नहीं हो सकता। तो योधा जी बेसिकली आप लोगों को मतलब कंसल्ट करते हो कि यार तुमको कोई डिप्रेशन आ गया या बार को कोई प्रॉब्लम है तो उसको मैं उसको सॉल्व करके दूंगा। और सॉल्व भी करके दूंगा, बट अच्छा खासा चार्ज भी करता हूँ, हाँ। चार्ज करता हूँ। हाँ, तो कंसल्टेशन में क्या क्या आता है, मतलब क्या कंसल्ट करते हो? एक तो डिप्रेशन हो गया, राइट। सेक्सुअल वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और किसी भी, कोई ऐसा बंदा आता है जो बोलता है मेरे बाल नहीं बढ़ रहे हैं। मेरे साथ ऐसी कंडीशंस भी हो चुकी हैं। अभी हम बैठे हैं इंटरव्यू में, पंजाब के अंदर कुछ इंटरव्यू चल रही थी, और उस इंटरव्यू के अंदर तो मैंने किसी पर्टिकुलर इंसान की स्टोरी को डिक्लेयर करा था कि उसकी लाइफ में ऐसा होता है। आई कुड फील, जो एंकर है, उस इंसान की आंखें भरी हुई थी, और मेरे को ऐसा दिख गया था कि अब ये आदमी बोलेगा कि यार तुम मेरे साथ भी बैठो, मेरी लाइफ में भी ऐसा कुछ है। हाँ, हाँ। आई ऑल्सो वॉन्ट टू ओपन अबाउट इट, कि मैं उस चीज़ के बारे में ओपन होके बात करना चाहता हूँ। ओके। अभी वो उधर से कैमरा चल रहा है, तो मेरे को डर लग गया। मैंने कहा अगर इसने कैमरे पे बोल दिया हाँ। तो इसने तो सारी जिंदगी एंकरिंग करनी है आदमी ने, राइट। ये तो अपनी लाइफ का ट्रॉमा खोल के बता देगा, लोग इसको ट्रोल तो कर क्या देंगे। बोला, बता दो थोड़ा, क्या बात थी ऐसी? वो एक लेडी की इश्यूज थे। बेसिकली एक लेडी को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है करेक्टर, हम्म। कि उसका अगर करेक्टर के ऊपर बात आ जाए तो उसके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। तो एक छोटे से बच्चे की स्टोरी थी, 12 साल की लड़की थी जो हमारे पास विजिट करने आई थी।
तो उनके साथ जब हमने कम्युनिकेशन करी थी, वो एक ऐसा ट्रस्ट है पंजाब के अंदर, आप कभी आओ तो आप रियलाइज़ करोगे नहीं, कि मैं क्या आऊँगा, अब तो चीज़ है। ज़रा और नॉलेज लूँगा थोड़ा सा राइट। आके। तो 12 साल का वो बच्चा था एंड जब हम उनसे बैठे, बात-वात करी, उनको उस बच्चे के ऊपर एक लेबल लग गया था कि ये कैरेक्टरलेस है, बच्चे के ऊपर या बच्ची के ऊपर? बच्ची के ऊपर, अच्छा। 12 साल की लड़की के ऊपर। और उस 12 साल की बच्ची का बाल भी ग्रे होने लग गए हैं, खाने-पीने से इंटरेस्ट उठ चुका है, किसी से बात करने का मन नहीं करता उस बच्चे का। 12 साल का बच्चा है वो, अभी उसकी ज़िंदगी शुरू होनी है। तो इसकी मैं स्टोरी बता रहा था उस बच्चे की। वो स्टोरी बता रहा था तो मैंने इधर देखा, वो जो एंकर थे, उनकी आँखों में आँसू आ गए। हुँ। और मैंने तो बोला कि चलो ठीक है, एक स्टोरी किसी की है तो आँखों में आँसू आ रहे हैं, इट्स नॉर्मल। बट वो आँखें, आप इंसान की एक चीज़ देखना, ज़ुबान से ज़्यादा आँखें बातें करती हैं। जी, बिल्कुल। बट वो जो सामने से आँखों ने बोला, तो मैंने अपनी आँखें बंद कर ली। मैंने बोला अभी मैं ना मिलाऊँ आँखें, वरना ये इंसान अभी खुल जाएगा। हाँ, हाँ। ये इंसान अभी खुल के बोलने लग जाएगा कि इंटरव्यू करो बंद, बैठते हैं अभी 2 मिनट। इसका मतलब ये कि अगर आप उस चीज़ से भाग रहे हो, आज भाग रहे हो, कब तक भागोगे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप राजस्थान से आए, हुँ। मैं पंजाब से आया हूँ। मैं कनाडा गया था 2 साल के लिए, स्टडी करने गया था। ओवरऑल आई एग्री कि मेरे से उधर सक्सेस नहीं हो पाया मुझसे। एजुकेशन के लिए गए थे, एजुकेशन लिए, ओवरऑल फेलियर भी मेरे को फ़ील हुआ। बट मेरे को एक जो रियलाइज़मेंट हुई थी वो ये थी कि जब मैं 60 इयर्स का हो जाऊँगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं होगा। आई विल बी ज़ीरो। और पेरेंट्स ने, परदादा जी ने इतना कुछ बनाया है, इतनी उनके पास नॉलेज है, इतनी उनके पास जानकारी है। लोग कहेंगे तो इधर गोरों की नौकरी कर रहा है, उधर वो लोग इतनी इन्फॉर्मेशन होल्ड करते हैं, पंजाब के अंदर इतनी रिस्पेक्ट है तुम्हारी, तुम कहाँ घूम रहे हो? हुँ। सो फिर मैंने डिसीजन लिया कि आई शुड गेट बैक होम। फिर मैं वापस पेरेंट्स के साथ आया, फादर से काम सीखना शुरू करा। उसके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन चाहिए होती है, एजुकेशन के ऊपर अप्लाई करा, वैसी एजुकेशन शुरू हो गई। तो वो सब कैरी फॉरवर्ड होता जा रहा है। ओवरऑल जो मेरे को लगता है कि हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि आज की डेट में आप चल रहे हो, चल ही चलो। जिस दिन आप 60 इयर्स के होगे, उस दिन आप कहाँ खड़े हो? कहीं 60 इयर्स की एज में भी तो ऐसा ही तो नहीं होगा कि मतलब एकदम सर्वाइवल मोड पे चली जा रहे हो आप। तो 60 इयर्स वर्थ ऑफ एफर्ट्स सारे ज़ीरो हो गए। राइट। अगर आप 60 साल की मेहनत के बाद भी ज़ीरो पे खड़े हो और सर्वाइवल के लिए ही रो रहे हो कि आज रात की रोटी कहाँ से आएगी? तो वो 60 इयर्स आपने करा क्या? राइट। सो आई फेल्ट दिस कि इन सब चीज़ों से पावरफुल चीज़ें और भी एग्जिस्ट करती हैं। और भगवान के और ज़्यादा सरेंडर करा, फिर मैं वापस आ गया था इंडिया। अच्छा, मतलब ये लीवर पे आपने, मतलब जो लीवर वाला प्रोडक्ट है, तो ऐसा कुछ रामबाण इलाज है क्या जिससे पता चले कि भैया कि यही खाएँ तो लीवर सॉर्टेड रहेगा? माइंडसेट सही रखो। माइंडसेट खराब है, अच्छे से अच्छा खाना खा लो, लगेगा नहीं। माइंडसेट अच्छा है, ठीक-ठाक खाना खाओ, वो आपको सही एनर्जी देगा। गलत माइंडसेट के साथ खा रहे हो, गड़बड़ करेगा। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने किसी गुरुद्वारे में खाना खाया हो और उधर से आप बाहर निकले, आपको ब्लोटिंग फ़ील कर रहे हो? हाँ, एक बार खाया था, थोड़ा छोटा था मैं, और मेरे को जो मतलब मैं कुछ होऊँगा 14 साल के आसपास, क्या 14-15 साल के आसपास था। ठीक है, हुँ। यूजुअली मैं बता देता हूँ आपको, कभी आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे माइंडफुलनेस है, कामनेस है, आप वहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हो, आपको ब्लोटिंग नहीं होगी, आपको फूड इन्फेक्शन नहीं होगी। हमारे सिख में हमारे जो गोल्डन टेम्पल है, हमारे जितने भी गुरुद्वारे ऑल ओवर वर्ल्ड, अगर मैं आपको बात करूँ, तो एक छोटा-सा उदाहरण मैं देता हूँ, जो देसी घी है, वो डॉक्टर्स बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर वाले आदमी को नहीं खाना चाहिए। हुँ। हाई ब्लड प्रेशर वाले आदमी को नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो बीपी शूट करता है। उसके अंदर फैट्स होते हैं, ऐसा बताया जाता है। हम ये कहते हैं सिख कौम को 555 साल से ज़्यादा हो गए। हुँ। पूरे दुनिया में चाइना के अंदर भी गुरुद्वारा है, जापान के अंदर भी गुरुद्वारा है, दुबई के अंदर भी गुरुद्वारा है, बैंगलोर में भी गुरुद्वारा है। ऑल ओवर वर्ल्ड गुरुद्वारे हैं। आप एक छोटा-सा नंबर पकड़ो, 1 करोड़।
1 करोड़ आदमी ऑल ओवर वर्ल्ड वो जो प्रसाद मिलता है उधर खा लेता होगा, खाता होगा। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहे हो। ऑल ओवर वर्ल्ड में 1 करोड़ आदमी एक दिन के अंदर वो प्रसाद खाते हैं जो देसी घी में बनता है। और 1 साल के अंदर होते हैं 365 दिन। 365 इंटू 1 करोड़, 365 करोड़ करोड़। इंटू 555, पिछले 555 साल से चल रही थी। तो आप एक सिंगल केस ला के दिखाओ मेरे सामने कि इंसान ने प्रसाद खाया था और वो बीपी का पेशेंट था, उसकी शुगर स्पाइक हुई हो या उसका ब्लड प्रेशर हाई हो। एक सिंगल केस नहीं है। और ये नंबर आप एक बार कैलकुलेशन लगा के स्क्रीन पे दिखा देना। अच्छा, 22% इंडियन एडल्ट्स ऐसे हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है, परेशान है। 13% जो मैंने डेटा निकाला, 13% सीवियर कॉन्स्टिपेशन से परेशान है, और इसमें से 85% तो बच्चे हैं। तो कोई ऐसा रामबाण इलाज बताओ जिससे कॉन्स्टिपेशन थोड़ा ठीक हो जाए। रामबाण इलाज दो है, एक कैस्टर ऑयल होता है जिसको अरंडी का तेल कहते हैं, और दूसरा है नारियल का पानी। जो नारियल पानी होता है उसकी खासियत ये है कि उसको आप सुबह उठ के नारियल पानी एक पी लो। अगर खाली आप पेट, खाली पेट। खाली पेट, अगर आपको लूज मोशन लगे हैं वो भी ठीक होगा। अगर आपको हार्ड कॉन्स्टिपेशन है वो भी ठीक होगा। ये नारियल पानी की खासियत है। जो कैस्टर ऑयल है उसके अंदर खासियत है कि उसको आप सिर्फ कैस्टर ऑयल अगर इसके अंदर हम डाल लें, उसके अंदर चम्मच डिब्बो के बाहर निकाल लें, उसको पी लें, तो वो आपकी आंतड़ियों को जो खुश्की होती है उसको बैलेंस कर देता है, ड्राइनेस होती है उसको बैलेंस कर देता है, और मोशन पास होना शुरू हो जाता है। तीसरी जो चीज़ है, सुबह उठते ही जब आप पानी पीते हो तो अपने पैरों के ऊपर बैठ के फिर पानी पियो। पैरों पे ऊपर बैठ। जैसे इंडियन टॉयलेट्स होती है उस स्टाइल में नीचे बैठो ज़मीन पर। उसके बाद 2 ग्लास जितना भी आप पानी पीते हो, जितना आपको प्यास लगी है उतना पानी पियो। उसमें मैं यही नहीं कहता कि आप 4 लीटर पियो जी सुबह-सुबह, 2 लीटर पियो, 1 लीटर पियो। वो हर इंसान का अंगूठा डिफरेंट है। तो हर इंसान को 1 लीटर कैसे फिट आएगा? जितनी जरूरत है उतना। जिसको जितनी प्यास लगे आप वैसे नीचे बैठो इंडियन टॉयलेट स्टाइल में। सुबह उठते प्यास लगी होती है क्योंकि पूरी रात पानी नहीं गया होता है। तो सुबह उठती जब प्यास लगती है आप सुबह उठती अपने इंडियन स्टाइल के टॉयलेट वाले स्टाइल में नीचे बैठो, उसके बाद पानी पियो। तो आपको क्या लगता है, ये मतलब ये जो कॉन्स्टिपेशन की जो बीमारी आई है, ये वेस्टर्न टॉयलेट की वजह से आई है, क्या कह सकते? ब्लेम देने को आप दे सकते हो, अच्छा। बट आई वुड अगेन से उससे बड़ा रोल माइंडसेट का है। एक स्टडी हुई थी अमेरिका के अंदर, साइंटिस्ट थे, कोई मेरे को नाम तो नहीं पता उनका, बट मेरे को वो इंटरेस्टिंग लगी थी स्टडी, इसलिए मैं उसका जिक्र करता हूँ। वो स्टडी ये थी कि ग्रुप ए के अंदर 15 बंदे थे, ग्रुप बी के अंदर 15 लोग थे। उन दोनों लोगों को कहा गया कि आपको जी खाना दिया जाएगा, 15 दिन बाद आपकी रिपोर्ट कराई जाएगी। जो ग्रुप ए था, ग्रुप ए को बोला गया कि आपको आज खाना जो दे रहे हैं हम, ये दुनिया का सबसे घटिया गंदा खाना है। उनको ग्रुप ए को बोला अगले 15 दिन तक आपको सबसे दुनिया का घटिया गंदा खाना दिया जाएगा। जो ग्रुप बी है उनको बोला गया आपको दुनिया का सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन फुल, मतलब हेल्दी वो फूड दिया जाएगा अगले 15 दिन तक। 15 दिन बाद के बाद आपकी रिपोर्ट करवाई जाएगी। अब जब 15 दिन हो गई तो रिपोर्ट्स मंगवाई गई सबकी। जब रिपोर्ट्स आई तो रिजल्ट्स क्या थे जो उनको बताया गया था? ग्रुप ए को बताया गया था कि उनको घटिया खाना दिया जाएगा, बट उनको खाना दिया गया सबसे अच्छा। पर उनको बोला गया कि सब तुम्हें सबसे घटिया खाना दिया जा रहा है। उनकी इधर डाल दिया कि तुम जो खाना खा रहे हो सबसे घटिया है। तो ग्रुप ए ने जो खाना खाया वो जेन्युइनली खाया अच्छा, बट इधर मेमोरी में फीड कर दिया ये सबसे घटिया है। उन्होंने खाया और उनकी रिपोर्ट्स डैमेज होने लगी। जो ग्रुप बी था, जिसको बताया गया आपको सबसे अच्छा खाना खिलाया जा रहा है, उनको दुनिया बाहर का जंक फूड, सड़ा हुआ खाना खिलाया गया। पर उनके माइंड के अंदर एक चीज डाली हुई थी कि आपको दुनिया का सबसे अच्छा खाना खिलाया जा रहा है। उनकी रिपोर्ट्स वैसी की वैसी रहीं। एक साइंटिफिक स्टडी है, मैं तो अभी तो हम तो एक बिल्कुल आम वार्तालाप कर रहे हैं। हाँ हाँ। एक साइंटिस्ट ने तो एक इस चीज़ के ऊपर इनिशिएट लिया। तो प्रैक्टिकली ये फाइंड आउट करा गया कि आप वो हो जो आप अपने बारे में सोचते हो। अब मैं अपने बारे में जो सोचता हूँ उसके हिसाब से मैं खाना खाऊंगा।
मन के अंदर मेरे कलेश चल रहा है, बीवी बच्चों से कलेश चल रहा है, माँ बाप से कलेश चल रहा है, समाज से कलेश चल रहा है, स्टाफ से कलेश चल रहा है मन के अंदर, और बाहर एकदम 5 स्टार का खाना लगा हुआ है, वो खाना ज़ीरो है। आपका सबके साथ प्यार है, आप ज़मीन पे बैठ के एकदम सिंपल से सिंपल खाना पोहे खा रहे हो। वो दुनिया का सबसे बेस्ट फूड है। फूड से ज़्यादा ज़रूरी है आपका माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट वीक है, अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है, आपका खाना भी वैसे ही आपके अंदर जाके एनर्जी और प्रोड्यूस करेगा। एक प्रैक्टिकल आपको मैं उदाहरण देता हूँ, जो मैंने अक्सर दिया है, सुना भी मैंने कहीं से था और मैंने उसके बाद करके भी देखा तो वर्क करती है ये चीज़। कोई आपका दोस्त है, उसका कोई नाम होगा, नितिन। नितिन। अब नितिन जी हैं, नितिन जी का फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लू। ब्लू। ये गाड़ी कौन से रंग की रखे हैं? ब्लू। वेरी गुड। इनको जीन्स कौन से रंग की पसंद ब्लू। है? शूज कौन से रंग के पसंद? ब्लू बैंकॉक। वेरी गुड। इनका बर्थडे आ गया, हाँ इनको आपने शर्ट गिफ्ट करनी है, हाँ, कौन सी दोगे? ब्लू कलर दूंगा। सेम चीज वर्क करती है आपके माइंडसेट के साथ। हाँ। ये शायद आपने भी सुनी होगी, जिसको जो पसंद है उसको वैसा ही मिलेगा। अब माइंडसेट के अंदर कचरा भरा हुआ है, आगे चाहे आप दुनिया जहान का अच्छे से अच्छा, आप इनको लुई विटॉन की येलो मस्टर्ड कलर की शर्ट ला के दे दो, ये पहनेंगे नहीं। बट वो लुई विटॉन की 1.5 लाख की शर्ट पर उनको नहीं भारी। राइट। वो क्यों नहीं भारी? उनकी पसंद कुछ और है, वो माइंडसेट उनका वैसा है। सेम चीज वर्क करती है, आपके माइंड के अंदर क्या चीज चल रहा है, और आप उसके बाद चाहे दुनिया जहान का 1.5-2 लाख रुपए का डिनर कर लो, और 1.5-2 लाख का डिनर का नहीं फायदा। मन शांत हो, फैमिली जिसके साथ बैठे हैं, इधर वाइफ के साथ बैठे हैं तो वो एक सुकून हो कि वाइफ के साथ बैठे हैं, किसी दोस्त के साथ बैठे हैं, अभी आपके साथ बैठे हैं, आपके साथ अगर कॉफी पी रहे हैं तो एक सुकून होगी, चलो आपके साथ भी आज कॉफी। एक तरफ तो ऐसा हम दिखा रहे हैं, अंदर ही अंदर गालियां दे रहे हैं, कैसा आदमी है यार ये, हाँ। इसने मेरा ये काम नहीं करके दिया, इसको मैंने सुबह बोला था ये काम हो जाना चाहिए, अंदर ही अंदर ये बोल रहे हैं, और खाना खा रहे हो बिल्कुल दुनिया जहान का सबसे दी बेस्ट खाना, वो असर नहीं आएगा। आयुर्वेदा के अंदर, आयुर्वेदा लगा लो, किसी भी मेडिकल सिस्टम के थ्रू आप लगा लो, मेरे अकॉर्डिंग ये चीज है कि आपका माइंडसेट सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा, आयुर्वेदा क्या है? एवरीथिंग इज आयुर्वेदा। नेचर और आयुर्वेदा एक ही है। अच्छा, आयुर्वेद से कैंसर ठीक होता है? आयुर्वेद से कैंसर ठीक होता है। सिद्धू पाजी का भी तो आया था, उन्होंने बताया था कि माइंडसेट चेंज किया, वाइफ का खाना पीना चेंज किया तो शायद स्टेज 4 का कैंसर ठीक हो गया। तो ना जे, अगर किसी इंसान को स्टेज 1 का कैंसर अनाउंस कर दिया आपने कि जी आपको स्टेज 1 का कैंसर हो गया है, किसी इंसान को आपने अनाउंस कर दिया, और वो इंसान अब क्या कर रहा है, मेरे को तो कैंसर हो गया है, मेरे से प्रॉपर्टी ले लो, मेरे से कुछ करवा लो, जल्दी जल्दी करवा लो, मेरे तो पास तो साल ही है एक। इस इंसान की डेथ वेरी मच कन्फर्म्ड नहीं दिख रही आपको। दिख रही है। अब दूसरे इंसान है जिसकी स्टेज 4 का कैंसर है, वो कह रहा है अरे कोई बात नहीं, क्या हो गया, कैंसर ही है, अभी लड़ देंगे। इस आदमी का ठीक होना जरूरी है, क्योंकि हमें ऐसे इंसान चाहिए इस समाज के अंदर जो हमारे को ऐसा एक रोल मॉडल प्लान कर सके कि ये चीज़ें भी क्योरेबल है। जिस दिन ये वीडियो आई थी नवजोत सिंह सिद्धू वाली, कि उन्होंने बोला था कि ये चीज़ें आप यूज़ करो, इनसे आपका कैंसर क्योर हो सकता है, मेरे को पर्सनली दिल से अच्छा लगा कि ही हैज सेट अ एग्जांपल इन द सोसाइटी दैट स्टेज 4 कैंसर इज क्योरेबल। राइट। अभी उसके बाद वो वीडियो कोई भी देखेगा जिसको स्टेज 4 का कैंसर है, और वो अपनी जिंदगी का हौसला तोड़ के बैठा है, वो तो अपनी बीवी से बिल्कुल ऐसे निराश होकर बैठा है, अपने फैमिली से निराश होकर बैठा है, वो काम पे नहीं जा रहा, वो एकदम डिप्रेसिव लाइफ में बैठा है, वो वीडियो देख के उसको ये होगा कि अरे इट इज क्योरेबल, और साइंस खुद क्लेम कर रही है ना कि वो क्योर हुआ है, हम्म। रिपोर्ट्स खुद क्लेम कर रही है कि क्योर हुआ है, और वो उनके हस्बैंड है, उनको तो पता है ना उन्होंने क्या करा है क्या नहीं करा है। अगर उसके बाद वो कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है, तो इररिस्पेक्टिव उन्होंने क्या किया है, इररिस्पेक्टिव उन्होंने कैसे किया है, ये सबसे अच्छी बात है कि सोसाइटी के अंदर एक रोल मॉडल सेट हो गया कि स्टेज 4 कैंसर इज क्योरेबल। वरना स्टेज 1 कैंसर पे लोगों को पसीने छूट जाते हैं। हाँ।
डेथ दिखने लग जाती है कि बस अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लोग मैंने आपको ऐसे ऐसे लोगों से भी मैं मिला हूँ जो एक कमरे में आपके पास बैठे हैं, बट उनकी हर टाइम 1 सेकंड के बाद ऐसे ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। तो उनसे आप पूछते हो क्या देख रहे हो, वो कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कोई पीछे से आ रहा है, कोई भी नहीं रहा। पर लगता उनको ऐसा। कुछ ऐसी कंडीशंस है, न्यूरोलॉजिकल ऐसी कंडीशन है। अमृतसर में मेरे को एक सरदार जी मिले थे जो गोल्डन टेम्पल के हेड ग्रंथी हैं, उनकी वो उनको लेके आए थे हमारे पास। तो वो सरदार जी उनको लेके आए थे। उनकी कंडीशन क्या थी, वो अपने सिर को ऐसे पकड़ के रखते हैं, पगड़ी को ऐसे। तो मैं थोड़ा सा वियर्ड फील करा, मैंने बोला सिर पे कुछ है तो है नहीं, पगड़ी बांधी है तो उसका ऐसे पकड़ने की क्या जरूरत है। बट वो जैसे ही हाथ छोड़ते थे पीछे को गिर जाते थे, सिर पीछे को चला जाता अपने आप ही। अपने आप। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वेन पीछे को ऐसे फील होता है कि जैसे पीछे को कोई चीज खींच रही है, तो इसलिए वो पकड़ के रखते थे कि अगर वो जोर लगाई भी तो मैं पकड़ लूँ, वरना गिर जाऊंगा पीछे। अब ऐसी कंडीशंस है, बट चेहरे पे मुस्कान है उस इंसान की। वो चेहरे पे मुस्कान ऐसे है कि कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक हो जाएगा। ये इंसान लाख गुना अच्छा है उस 22-23 साल के लड़के से जिसको दिक्कत कोई नहीं है पर डिप्रेशन में है। उस इंसान से तो ये इंसान अच्छा है ना, जिसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है बट उसके बाद भी वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाता है, हम्म। हैप्पी है। सोशल मीडिया के ज़माने की वजह से ऐसा हुआ है शायद, अटेंशन टाइम मतलब फटाफट देखने की वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि आपका जो अटेंशन है होना चाहिए वो ज़्यादा देर तक नहीं है अभी। छोटी-छोटी चीज़ों में खुशी मतलब जल्दी खुशी मिल जाए, जल्दी चीज़ मिल जाए, उसकी वजह से शायद डिप्रेशन, टेंशन उसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है। हमारे वहाँ पे ना सर एक बात कही जाती है, जो अनपढ़ आदमी है ना वो सबसे अच्छा है, बहुत बढ़िया यार, मैंने भी ये बात सुनी है। वो सबसे अच्छा है। हाँ, जो पढ़ा लिखा आदमी है ना वो खतरा है। हाँ। उसका कारण क्या है, उसके अंदर अकड़ है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास तो 4 PhD हैं, भैया अगला सांस नहीं आएगा, हुँ, फिर क्या करोगे 4 PhD का। जो अनपढ़ आदमी है वो इस चीज पे चलता है, भैया सांस दे रहा भगवान, बस सही है, जिंदगी चल रही है। और आप देखोगे जिन लोगों की इस तरह की मेंटेलिटी, इतने वो सरेंडर्ड है दुनिया की, वो इतने ही ज्यादा रूल कर रहे हैं, इतने ज्यादा वो हम्बल है, उतने ही ज्यादा वो अमीर है। हुँ। आई थिंक रतन टाटा जी थे, इंडिका गाड़ी में जाते थे, और मुझे नहीं लगता कभी उन्होंने किसी को सामने बिठाया कहा होगा तुम्हें पता है मेरे पास ऐसी पढ़ाई लिखाई करी हुई है। आपको लगता है वो ऐसा कर सकते हैं? नहीं करा, कभी नहीं करा होगा। तो रिसेंटली अभी हम किसी इंसान से मिले थे, वो मेडिकल की एजुकेशन में है। तो जैसे ही उनसे हम बात करते थे, वो हमारे को देख रहे थे कि ठीक है पंजाब के अंदर इस इंसान का चेहरा बना हुआ है, कहीं पे वो हमारे साथ थे, हमारे दोस्त भी उनके साथ थे। तो वो बता रहे थे कि पंजाब के अंदर भाई साहब का ऐसा है, अगर आप कहीं निकलते हो तो वो आपको पहचानते हैं, लोग फोटो करवाते हैं, ऐसा सिस्टम है। वो इनको बता रहा है, वो मेडिकल का बच्चा है। तो उसने पूछा कि ये करता क्या है, तो उन्होंने बोला कि इसका दवाइयों का बिजनेस है, और साथ में लोगों की मतलब ऐसे ऐसे इसका परदादा जी से चल रहा है। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा तो फिर तुम क्या करते हो। मैंने बोला हम तो कुछ नहीं करते। अच्छा फिर तुम्हारी एजुकेशन क्या है। मैंने बोला भैया आपसे नहीं जीत पाएंगे हम, हमारी जीरो एजुकेशन है। तो अच्छा फिर क्या होता है आपके उधर। तो उसने, मेरे दोस्त ने बताया उनको कि फैटी लीवर भी ठीक हो गया इनसे, इनसे कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हुआ है लोगों का, यूरिक एसिड भी ठीक हुआ है, लिवर सरोसिस जैसी कंडीशन। अच्छे अच्छे जो पंजाब के अंदर पॉलिटिक्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जहाँ जो नामी चेहरे हैं पंजाब के अंदर, वो हमें बाय फेस जानते हैं। वो लोग हमें मतलब कह लो कि फैमिली रिलेशन टाइप है। तो उन लोगों तक भी हमारी चीज़ें पहुंचती हैं, उन लोगों तक भी महाराजा शाही शरबत जाता है। तो उनको लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम पढ़े लिखे बच्चे, हमारी तो पढ़ाई चल रही है। तो उन्होंने बोला कैसे करते हो आप। तो मैंने बोला कि फैटी लीवर तो रिवर्सेबल है। अच्छा शुगर भी रिवर्सेबल है। मैंने बोला बिल्कुल है, रिवर्सेबल तो है। वो बोले कैसे रिवर्सेबल है। मैंने बोला है, पॉसिबल है, मैंने तो प्रैक्टिकल करके देखा है, HbA1c नीचे आते हुए देखी है। हाँ। उसने बच्चे ने इंस्टेंटली गूगल खोला, गूगल खोल के मेरे को दिखाया, ये देखो, ये तो कह रहा पॉसिबल नहीं है।
फिर मैं समझ गया, मैंने बोला इनसे जीतना मुश्किल है। हमारे उधर भी ऐसी कहावत है, मतलब राजस्थान के टाइप में उधर कि पढ़े लिखे ज़्यादा हो गए। तो पढ़े लिखे लोगों में आपको ये इंसिडेंट बताता हूँ कि ना, किसी को किसी डेस्टिनेशन पे जाना होता है ना, जैसे मान लो भिलवाड़ा से उदयपुर भी जाना हो, तो पढ़ा लिखा आदमी गलत गाड़ी में बैठ जाता है कि उदयपुर से कहीं दूसरी जगह, अरे अरे तो गलत रोडवेज की बस में बैठ गया। पर ये बोला जाता है कि अनपढ़ आदमी ना 25 बार पूछता है, ये गाड़ी जा रही है ना, हाँ ये गाड़ी जा रही है ना, आपके पास पूछेगा ये गाड़ी उदयपुर जा रही है ना, हाँ, तो वो 5 बार पूछेगा, पास-पास पूछ वो सही डायरेक्शन में जाएगा, सही पहुंचेगा। पर जो पढ़ा लिखा वो अक्कड़ में रहेगा कि मैंने तो सही टिकट लिया ना, मैं सही गाड़ी में बैठा हूँ, हाँ, मुझे क्या मतलब है। तो वो किसी से बात नहीं करता अकड़ में, किसी से पूछता नहीं है। और उस चक्कर में ये तो हमने रियल देखे हैं, मेरे कार ये कितनी गलत गाड़ी में बैठ गया था, चला गया, ऐसा होता है। सब पढ़ी लिखी खूह में। हाँ, पढ़े लिखे लोग ज्यादातर गलत गाड़ी में बैठ गए जाते हैं। 2-3 करोड़ रुपया पढ़ाई का सब मिट्टी कर दी, एक बस गलत चढ़ के बताओ। हाँ, मेरे मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है ये बात, क्योंकि मेरे पापा और सभी बातें करते रहते थे कि ऐसा होता है, देखना अभिषेक ऐसा होता है। मैंने बोला ऐसा नहीं होता, बोला देखो ना तू जाएगा ना गाड़ी, क्योंकि हम ट्रैवल बहुत करते थे बसों में, जी, तो ऐसा प्रैक्टिकल देख लिया हमने। राइट। मैं कहा जो जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो बिल्कुल एकदम टोपी वोपी पहने हुए हैं, बिल्कुल जैसे लगा कि पूरा गांव से आया, वो पूछेगा सवाल कि भाई साहब ये गाड़ी जाएगी ना यहाँ पे, हाँ जाएगी, कंफर्म कर लिया उसने बंदा। बाकी पढ़े लिखे लोगों की हालत खराब है बहुत ज्यादा, ज़्यादा खराब है। क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा समझ के बैठे हैं कि यार ये लाइन लिखी है तो ये अरे सातों आप सत्य है। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये चीज़ कॉपी हो भी जाएगी, शायद कुछ लोग कर भी रहे हों। आप एक प्रोडक्ट बना दो मार्केट के अंदर, आप पर्सनली एक प्रोडक्ट बना दो और उसके ऊपर एडवर्टाइज़मेंट ऐसे कर दो कि अगर आपने ये पानी पी लिया, तो आपकी कॉन्स्टिपेशन ज़िंदगी भर नहीं होगी। आपको लगता है वो प्रोडक्ट बिकेगा? मार्केटिंग करें तो बिक जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बिक जाएगा। बिक जाएगा। ये चीज़ है। हम्म, और इसको खरीदने वाली ऑडियंस कौन होगी? जो पढ़ी लिखी। पढ़े लिखे लोग हैं वो। पढ़ी लिखी ऑडियंस ज़्यादा होगी। जब आप बोलोगे कि ये सिर्फ़ पानी है भाई, और हम कहते हैं कि आप दिन में 4 लीटर पानी पियो, हम्म, और अगर कहीं बाज़ार से पानी लेते हो तो ये वाला ले लिया करो क्योंकि इसमें हमने शुद्ध रखा है। इस चीज़ को अनपढ़ आदमी खरीदेगा, उसको समझ लगता है कि आदमी बिल्कुल जेन्युइन बता रहा है कि भाई मैंने पानी बनाया है, आप पानी पीना चाहते हो, 4 लीटर पानी पीना चाहिए, उसके ये फ़ायदे हैं। उसको मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, नहीं पड़ेगी। उसको अनपढ़ आदमी अपने आप खरीदेगा। अच्छा, बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आते हैं, पर है ना, पता कैसे चलेगा कि ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट एकदम ऑथेंटिक है, जेन्युइन है? हाँ, कैसे पता लगाएगा कोई? सर्टिफ़िकेशंस होते हैं ना। मैं अगर प्रोडक्ट खरीदूंगा तो सर्टिफिकेशन तो शायद नहीं देखूंगा, कुछ तरीका ऐसा कि प्रॉब्लम ये है कि इधर जोल ईज़िली हो जाता हाँ ये है। अगर यही आप तो हम लोग बोलोगे तो। कि बिल दे दो, वो बिल भी दे देगा। हम्म, बोगस बिल काट देगा। हम्म, आपको आप सोचोगे कि मैं ओरिजिनल चीज़ ले रहा हूँ तो मैं बिल ले लेता हूँ, वो बोगस बिल काट के दे देगा, छाप नहीं तो है। हम्म। मुश्किल है। और मेरे पास इसका एक आंसर है सर। बताइए। मैंने एक पॉडकास्ट किया था कुछ टाइम पहले, तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा प्रोडक्ट जेन्युइन कैसे, तो उन्होंने एक आंसर दिया मुझे। और मेरा प्रोडक्ट, आप सिर्फ प्रोडक्ट की ब्रांडिंग के हिसाब से लोग खरीदते हैं ना, तब दिक्कत है। पर अगर वो बंदा ये पता करे कि प्रोडक्ट बना कौन रहा है, इसके पीछे आदमी कौन है, जब आप ये पता कर लेते हो इसके पीछे आदमी ये है, और ये इतने टाइम से काम कर रहा है और ऐसा ऐसा काम कर रहा है, थोड़ा उसके बारे में पता कर लेते हो ना, तब आपको पता लग जाता है कि हाँ ये प्रोडक्ट जेन्युइन है। क्योंकि अगर मान लो अंडे भी आ रहे हैं तो 50 तरह के अंडे आ रहे होंगे, कौन सी फैक्ट्री से आ रहे हैं, राइट। आप ये पता करो। जैसे मान लो आपका प्रोडक्ट है, हाँ जी। अब लोग ये पता कर ले कि योद्धा सिंह जी के यहाँ से आ रहा है, बट उनका दिक्कत परिवार ऐसे आ रहा है। दिक्कत सर ये है कि योदा सिंह जी कह रहे हैं कि मेरा महाराजा शाही शरबत ये चीज़ें करता है। आप अमेज़न पे महाराजा शाही शरबत डाल के देखो, 146 कॉपीज़ बन चुकी हैं, फेक प्रोडक्ट्स में। ओरिजिनल एक है, 146 कॉपीज़ हो रही हैं। यहाँ प्रॉब्लम है थोड़ा सी। तो इसको अब कैसे टैकल करेंगे हम? कंज़्यूमर का तो नुकसान फिर भी हो रहा है। हम्म, कंज़्यूमर जो जिसने पैसा दिया है, हम्म, और मैं वैसे ये देखो एथिकली बात, किसी के एथिक्स अलाउ करते हैं, किसी के एथिक्स नहीं नहीं अलाउ करते हैं। करते। तो बट ये है कि हम इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि ज़्यादा लंबी रेस नहीं है ये चीज़। मैं आपसे 10 रुपए लेके यहाँ से भाग जाऊँगा ना, तो सिक्योरिटी गार्ड गेट पे पकड़ लेगा। तो ज़्यादा दूर की दौड़ नहीं है। ठीक। कोई इंसान आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, वो ज़्यादा दूर नहीं भाग पाएगा। वो खुद की लाइफ में ऐसा डिप्रेशन में बढ़ जाएगा कि पैसा छोड़ो, वो साँस के लिए तरसेगा कि मेरा साँस तो आ जा भैया कहीं से। अच्छा, ये प्रोडक्ट का नाम डॉक्टर जे डी आयुर्वेदा, तो राइट। ये क्यों रखा, क्या ये स्पेसिफिक, ब्रांड नेम है। क्या मतलब है इस पे स्पेसिफिक? डॉक्टर जीडी आयुर्वेदा बेसिकली डॉक्टर जगदीप, हाँ, मेरे फादर हैं। फादर के नाम पे हाँ, रखा तो गया। वो जगदीप है। हाँ, मेरी सिस्टर का नाम है वैसे जगदीप।
फादर का नाम है डॉक्टर चमकौर सिंह, तो वो सिस्टर के नाम पे ब्रांड है डॉक्टर जगदीप। राइट। तो वहाँ से रखा गया। तो ये आपकी समझ कैसे, आपने कुछ पढ़ाई करी इसके बारे में, या फिर हम पढ़ाई की बात तो कर रहे थे, बट आपने कुछ थोड़ा प्रैक्टिस करी, पढ़ाई करी इसके बारे में? प्रैक्टिस भी करी, फादर के साथ भी लेसन्स होते हैं, उसके बाद कॉलेज भी चलता है एंड सर्टिफिकेशंस भी जो होती हैं आयुर्वेदिक के अंदर, उपवैद होता है, उसकी भी मेरे पास सर्टिफिकेशंस कर रखी हैं। बट मैं पर्सनली उन चीज़ों को उतनी वैल्यू नहीं देता। मेरे को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती कि मैं अपना उपवैद का सर्टिफिकेट के अंदर गले टांग के घूमता रहूँ कि देखो जी मैंने उपवैद करा हुआ है। मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो लगता है कि आप जेन्युइनली किसी की लाइफ में मदद करो, वो आपकी कोई मार्केटिंग टीम आपकी उतनी मदद नहीं कर सकती जब तक आप जेन्युइन नहीं हो। जिस दिन आप जेन्युइन हो, दुनिया आपको ढूँढती घूमेगी। राइट। जिस दिन आप जेन्युइन हो तो दुनिया ढूँढेगी कि वर्ड ऑफ माउथ बन जाएगा। तो हमारे परदादा जी के टाइम से वर्ड ऑफ माउथ है कि अगर ऐसा है तो उधर जाओ। तो मैं आपको बता के हटा हूँ कि आप कभी पंजाब में हैं तो आपको रियलाइज़ करोगे आपकी कैसा उधर माहौल है, कैसा उधर सेटअप है। एवरीथिंग इज़ मतलब हर इंसान के अंदर एक रिस्पेक्ट है ईच अदर के लिए। हर इंसान से जिनसे हम मिलते हैं, फ़ोटोज़ होती हैं हमारे साथ, तो वो और ज़्यादा एक मतलब कह लो प्राइड फ़ील करते हैं कि हम किसी की लाइफ़ में अगर जेन्युइन वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तभी वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ वो फ़ोटो करवाने के लिए कहीं देख लिया तो फ़ोटो करवा ली। वो लोग मेरे फ़ोन के अंदर भी सेव हैं। वो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 200 से 400 परिवार तो मेरे साथ फ़ोन के अंदर जुड़ा हुआ है। राइट। तो वो रिलेशन बिल्डिंग जो है, वो एंड ऑफ द डे पे ऑफ करेगी। तो ये जो शरबत आपका बना हुआ है, तो इसमें को शुगर-वुगर की मात्रा भी रहती है? नहीं, बिल्कुल शुगर भी नहीं नहीं। डलता है। कैसे बनता है? क्या मतलब थोड़ा सी कुछ बताओ? शरबत आपको पहले थॉट क्या आता है जब महाराजा शाही शरबत सुनते हो आप? मेरे को तो रूह अफ़ज़ा शरबत जो बनता है वो वैसा कुछ लगा। आपने कभी उसको टेस्ट नहीं करा है। हाँ। उसका टेस्ट टोटली आयुर्वेदिक है और मीठा बिल्कुल भी नहीं है। कोई अल्टरनेटिव की भी हम ज़रूरत नहीं ले रहे हैं कि उसको थोड़ा-सा फ्लेवर देके मीठा कर लें। वो आपको टोटली आयुर्वेदिक ड्रिंक जितनी कड़वी या कह लो जितनी वो एकदम हुँ। स्ट्रॉन्ग होती है, वो आपको फ़ील होगा जैसे ही आप उसकी फर्स्ट डोज़ लेंगे। और यही एक रिज़ल्ट है कि हमारे को वो शरबत के नाम से आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो हाँ, मतलब वो थोड़ा कि वो शरबत लिखा है तो इसका मतलब मीठा होगा। अरे मीठा नहीं है उसके अंदर। वो शरबत इन द सेंस करेला क्या है? करेला देखा आपने? हाँ, करेला खाते हैं ना, खाने में कैसा है वो? बहुत कड़वा होता है, बहुत खाते कड़वा होता है, बट वो गुणकारी है। हाँ। वो सही मायने में शरबत आपके शरीर का वो है। तो उस सेंस में शरबत है हमारा, महाराजा शाही शरबत। मतलब कि जो शरीर के लिए गुणकारी है, जो शरीर के लिए गुणकारी है, जीभ के लिए नहीं है। जीभ तो ढूँढेगी स्वाद मीठा, दूध के अंदर भी शरबत नहा के वैसे पी वैसी चीज़ नहीं है ये, वो अलग चीज़ है, अच्छा, वो ये नहीं। ये गट हेल्थ की बहुत बात करते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं कि गट हेल्थ होती है, उसी से सब कुछ होता है, आपका चेहरा चमक जाएगा। राइट। ये सच है आपके हिसाब से, झूठ है? मेरे जो पर्सनल लाइफ में प्रैक्टिस के अंदर भी देखा है वो ये देखा है कि 80% रोग, 80% प्रॉब्लम, चाहे वो स्किन इन्फेक्शन है, चाहे वो हेयर फॉल है, चाहे वो बालों के अंदर सिकरी है, चाहे आपको स्किन की इन्फेक्शन है, चाहे आपकी मतलब कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, यूरिक एसिड की दिक्कत है, किसी भी कैटेगरी की प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो लिवर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, लीवर का रोल सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है। आपको जो हार्ट को सप्लाई जानी है, ब्लड की जानी है, वो ब्लड को क्लीन कौन कर रहा है? लीवर। अगर लिवर डिटॉक्सिफाई नहीं करेगा तो टॉक्सिन्स तो ब्लड में भागते रहेंगे। हुँ। बट अगर लिवर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है तो वो टॉक्सिन डिटॉक्स रहेंगे। गुड बैक्टीरिया कौन बनाएगा? लीवर बनाता है। लिवर ही उस तरह के एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगा ना जो आगे जाके उसकी हेल्प करें। अगर अब आपने खाना खाया आज, कल खाना खाया, 4 दिन तक पॉटी नहीं, इधर आपकी आंतड़ियों के अंदर पॉटी फंसी हुई है, हुँ। अब वो गैस छोड़ रही है। जब आप 4 दिन के बाद आपने कोई चीज़ ऐसी ले ली, कोई पाउडर ले लिया कि जिससे पॉटी आ जाए, पेट साफ हो जाए, अब वो पेट तो साफ हो गया, अब नई दिक्कत शुरू हो गई कि जैसे ही कुछ खाएंगे तो एकदम से पेट में से बट फट जाएगा, जैसे टावल मचोड़ते हैं तो वैसे एकदम मचोड़ जाएगी हाँ, ऐसा अंदर से। कभी-कभी दर्द होता है पेट में एकदम से, ये जो आप बोल रहे हो ना कि ऐसा हाँ, मरोड़ी टाइप दर्द होता है। इसका नेक्स्ट स्टेप आएगा, आपकी पॉटी के अंदर झाग आनी शुरू हो जाएगी। हुँ। आप राजस्थान से, हाँ, तो अल्सरेटिव कोलिटिस की बहुत बड़ी उधर वहाँ पे है। बवासीर की सबसे बड़ी बवासीर दिक्कत हाँ, है। बिल्कुल है उधर लोगों के। श्री गंगानगर हमारी एक ब्रांच है, हुँ, हुँ, हुँ। तो श्री गंगानगर कभी आपका हो तो आप पूछ सकते हैं। तो उस तरफ ब्रांच में हमने ये चीज़ देखी है, बवासीर की, अल्सरेटिव कोलिटिस की बहुत बड़ी दिक्कत है।
किसी इंसान का 2 दिन तक पेट नहीं साफ हुआ। स्पाइसेस खाते हैं हैवी, और बहुत ऑर्गेनिक स्पाइसेस खाते हैं, हार्ड स्पाइसेस खाते हैं। हाँ, एकदम तीखी मिर्ची, लाल मिर्च, हाँ, एकदम तीखी सॉलिड मिर्ची खाते हैं। का तड़का, वो बोलते हैं ना कि अंग राइट, अंग भड़का। राइट। तो अंग अंग आंतड़ियाँ ही हैं अंदर वाली। मतलब ऐड भी ऐसे ही कर रहे हो आके तो। वो बात सही कह रहे हैं कि जो अंग अंग फड़का तो अंदर से जो आंतड़ी है, अगर आपका ऊपर वाली म्यूकस की जो लेयर अगर वो हट गई, क्योंकि अगर आप जब पॉटी 4 दिन तक नहीं जा रहे तो आपका पॉटी एक जगह पे रुका हुआ है। लोहे के ऊपर अगर हम एक जगह पे कोई कचरा लगाते हैं और उसके बाद आप 6 महीने के बाद वो कचरा उतारेंगे तो नीचे से पेंट भी उतर जाता है, राइट? फिर नीचे लोहा आ जाता है। सिमिलरली हमारी आंतड़ियों के आसपास भी एक म्यूकस की लेयर होती है, जो कि बहुत स्ट्रांग होती है। बट जब उसके ऊपर 4 दिन से एक ही जगह पॉटी पड़ी हुई है, वो भी मतलब आप समझो कि शरीर की गंदगी है वो उधर ही पड़ी हुई है। अब जब आपने कोई ना कोई चीज़ खाई, अमरूद खा लिया, अमरूद मदद करता है डाइजेशन के अंदर, रफेज है उसके अंदर अच्छी खासी। तो जैसे आपने अमरूद खा लिया, तो आपकी आंतड़ियाँ तो साफ़ होगी ना। अब जब वो आंतड़ी साफ़ होगी, वो पेट से उतर गया, वो म्यूकस साथ में ले गया। आंतड़ियों से म्यूकस जब वो पॉटी जहाँ पे पड़ी है उधर से हिली, तो नीचे वाली लेयर भी हट गई ना, क्योंकि उधर ही चिपकी हुई थी। अब वो जब हिला तो साथ में थोड़ी-सी वो म्यूकस की लेयर ले गया। और जो हमारा मल है, जो हमारी पॉटी है, वो इतनी एसिडिक होती है कि हमारी इंटेस्टाइन वैसे उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता अगर वो म्यूकस की लेयर ना हो, वो प्रोटेक्टिव लेयर है। अब पॉटी एक जगह पड़ी हुई थी, वो आगे निकली, तो नीचे वो म्यूकस की लेयर हट गई। अब उस जगह पे जब आप कुछ भी खाना खाओगे, एसिडिक खाना खाओगे, कोई भी चीज़ खाओगे, मसालेदार चीज़ खाओगे, तो सेंसिटिव इंटेस्टाइन हो जाता है। खाना अभी खाया, एकदम से पेट के अंदर आपको महसूस होता है कि जैसे एकदम से दर्द उठा, तीखा दर्द उठा, जैसे जख्म के ऊपर किसी ने नमक डाल दिया। फिर उसके बाद पॉटी के अंदर वो झाग आने लग गई। झाग आने लगी मतलब म्यूकस बाहर निकलने लग गया। हमने ऐसे लोग देखे जिनका वेट 1 क्विंटल था, 100 केजीज़ वेट था, अच्छी पर्सनैलिटी थी, 6 फीट 1 इंच हाइट थी, 100 क्विंटल का मतलब 1 क्विंटल का वेट था, 100 क्विंटल कह दिया हमने। तो 1 क्विंटल का वेट था और 6 फुट हाइट थी, वेल पर्सनैलिटीड बंदे थे। जब अल्सरेटिव कोलाइटिस की दिक्कत आई, शुरू ऐसे ही हुआ था कि 4 दिन तक कब्ज़ रही, उसको इग्नोर कर दिया। 5वें दिन कोई भी मेडिकल स्टोर से दवाई लेके उसको क्लियर करने की कोशिश करी, क्लियर हो गया, बट लिवर तो एंजाइम्स बना ही जा रहा है। किस तरह का खाना खाना चाहिए फिर? जब आपका पेट एक दिन साफ नहीं हो रहा है ना, तो आप अगले दिन फ्रूट डाइट पे आ जाओ। प्रून डाइट पे। फ्रूट डाइट पे आ जाओ। अपनी लाइफ के अंदर, अपने पेट के अंदर, अपनी खाने के अंदर रफेज बढ़ा दो। रफेज क्या है? झाड़ू है। तो वो झाड़ू की तरह आपकी चीज़ को पर जितने भी लोग नॉनवेज खाते हैं वो तो इतना स्पाइसी होता है, मतलब वो तो तड़का होता है उसमें खतरनाक, तो रोज ही खाते हैं। और नॉनवेज खाने वाले तो शायद रह भी नहीं सकते बिना नॉनवेज के। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो उनका भी तो कॉन्स्टिपेशन खराब ही रहेगा उस टाइम पे। ज़रूरी नहीं है। वरना तो जितने लोग चिकन खाते हैं सब दुबई वाली साइड, तो फिर सब कॉन्स्टिपेशन वाली पेशेंट। हाँ, तो नॉनवेज खाने से कुछ दिक्कत नहीं है। दिक्कत होनी नहीं चाहिए, हाँ, दिक्कत होनी नहीं चाहिए। पर मसालों से दिक्कत है यहाँ। मसालों से भी दिक्कत है, और अगर आप रफेज नहीं खा रहे हो, अगर आप सिर्फ मतलब कह लो फैंसी फूड खा रहे हो, रफेज नहीं दे रहे हो शरीर को, तो रफेज ही एक ऐसी चीज़ है जैसे सैलेड हो गया, अमरूद है। वैसे जो अमरूद मेरे को लगता है सबसे दी बेस्ट है, मैं ज़्यादा डिटेल में मेरे को अच्छा नहीं लगता ज़्यादा, क्योंकि फिर लोग कंफ्यूज होते हैं। राइट। मैं उनको बोलूँ अच्छा आप ऐसा करो, एक ये खाओ, एक कैबेज खा लो, एक गाजर काटो, एक खीरा काटो, एक ये करो, एक नींबू निचोड़ो, ये करो। इतनी देर में आदमी बोलेगा भैया रहने दें। हम खाएंगे मैगी, हम्म। तुम जाओ भाड़ में। हाँ, ठीक है, तो उतना वो मेरे को भी ऐसा फील होता है कि अननेसेसरी। तो अमरूद इज बेस्ट। अमरूद मैंने पर्सनल लाइफ में भी तजर्बा करके देखा है, मेरी अपनी फैमिली के अंदर भी दिक्कतें आई थी किसी को, तो मैंने उनको भी अमरूद ही रेकमेंड करा था। और आप उसके रिजल्ट्स देखोगे, किसी को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो जाए, आप उसको हाफ केजी अमरूद खिलवा दो, एंड विद इन बाय द नेक्स्ट डे वो महसूस होगा कि आंतड़ियाँ बिल्कुल साफ हुई हैं, जो इंटेस्टाइन है वो भी क्लीन हुए हैं, क्योंकि रफेज अच्छा खासा है उसके अंदर। और दूसरी चीज़ इसके साथ, जैसे मैंने आपको बताया, नारियल का पानी और कैस्टर ऑयल, उसका सेवन अगर आप कर लेते तो फिर तो और इजी हो जाएगा आपके लिए। तो योद्धा जी, एक आखिरी सवाल आपसे, यूथ के लिए जो डिप्रेशन में है, राइट। क्या बोलना चाहेंगे आप? भैया तुम भगवान नहीं हो, हम्म। तुम भगवान नहीं हो, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। भले ही तुमने अपने पेरेंट्स से ज़्यादा नॉलेज हो, अपने पेरेंट्स से ज़्यादा पढ़े लिखे हो, अपने सोसाइटी में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड हो, पीएचडीज हो आपके पास,
उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप नेचर को सरेंडर नहीं कर सकते। एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट आप लोग करके देखना, सभी लोग करके देख लो। और ये मेरा सवाल भी है और ये मेरा मतलब इसी में आपका आंसर भी है कि जो हम अभी लंबा साँस खींचते हैं, मैं ये फ़ील करता हूँ मैंने पूरी दुनिया में आज तक कोई ऐसा तीर नहीं मारा है कि मेरा हक था इस साँस। अगर आप ज़ोमैटो से खाना मँगवाते हो तो कोई गेट पे आता है, कोई आपको खाना दे के जाता है, फिर आप खुद देख आप खाते हो। हमने तो कहीं ऑर्डर ही नहीं करा कि साँस दे, बट इसकी वैल्यू सबसे कम है। इंसान घड़ी देख रहा है, अच्छा 12 बज गए, साढ़े 12 हो गए, 1 बज गया, पर इंसान की जो घड़ी है, वो एक ही है। जिस दिन ये घड़ी बंद, आपकी सारी दुनिया जहान की घड़ियाँ बंद हैं, वो पीछे से चलती रहेंगी। अभी कल फ्राइडे को मैं मोहाली में था, कल ही था। उधर का आपको एक केस बताता हूँ। सरदार जी आए, उनको क्या कंडीशन थी, जो अंडकोश होते हैं उनके अंदर पानी भर गया था। तो उन्होंने बोला कोई आयुर्वेदिक दवाई दे दो। मैंने बोला इसकी सर्जरी करा लो क्योंकि आप बहुत तकलीफ में हो। अब मेरा फ़र्ज़ ये बनता है मैं ईमानदारी से उनको बताऊँ कि भैया आप तकलीफ में हो, आप सर्जरी करा लो, उसने तो छोटा-सा टक लगाना है, पानी बाहर आ जाएगा, उसके बाद हम दवाइयाँ शुरू कर लेंगे। जो भी आपको रिकमेंड मैं कर सकता हूँ, वो हम उसके बाद कर लेंगे, तो कि इसको आगे से ना हो। बट अभी तो कंडीशन वर्स है, अभी आप इसकी सर्जरी करवा लो। उनके साथ हम बैठे रहे। मेरी आदत ये है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है कि मेरी दवाई ज़्यादा से ज़्यादा बिके, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को इंटरेस्ट ये है कि मैं किसी भी इंसान के साथ बैठा हूँ, तो मैं उसका ऑरा समझ सकूँ, उसके ऑरे के अंदर एक छोटा-सा बच्चा बन के बैठ सकूँ। और जब मैं वैसा हो जाता हूँ, तो फिर वो इंसान खुद से ही इतना फ्लो देने लग जाता है, कि समझ आने लग जाता है कि ये इंसान अब कह लो कि जैसे आप चार्जिंग लगा देते हो ना, तो वो इंसान अब चार्जिंग दे रहा है आपको। तो मेरे को ऐसा अच्छा लगता है। उनके साथ मैंने पहले तो जब वो आए तो मैंने उनकी रिपोर्ट्स देखी, कंडीशन देखी, फिज़िकल कंडीशन देखी। तो वो जो स्क्रॉटम था उसके अंदर पानी था, मैंने बोला आप इसकी सर्जरी करा लो। तो वो सब हो गया, बैठ गए। फिर बोले कि उनकी वाइफ़ बोले, "ये टेंशन भी बहुत लेते हैं।" मैंने बोला हाँ, ये आपने सही बात करी। अब मज़ा आएगा, अब इंटरेस्टिंग बात होगी ना, ये टेंशन बहुत लेते हैं। तो हर इंसान की टेंशन डिफरेंट है। अब इन भाई साहब को भी देखते हैं ये कहाँ पे हैं, किस चीज़ को लेके टेंशन में है। बट वाइफ़ को लगता था कि वो टेंशन लेते हैं, जेन्युइनली वो टेंशन लेते नहीं है, बहुत खुश दिल आदमी थे। बट वाइफ को लगता है। वाइफ़ को लगता था, वो ऐसे ही जैसे कंप्लेंट करना या उसको फ़ील कराना कि तू डिप्रेशन में है, छेड़ना, तो वैसा कुछ था। तो उनसे हम बात कर रहे थे, उनका जो छोटा भाई था, उनके गाँव में, उसके 3 बेटे थे। वो इंसान के 3 बेटे थे, इस इंसान की ज़मीन बिकी थी 2 करोड़ 25 लाख रुपए की। 25 लाख रुपया इंसान ने कैश दिया था उस इंसान को, 2 करोड़ रुपया अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया था। वो इनका जो छोटा भाई था, वो इनको रोज़ फ़ोन लगा के पूछता था कि यार मेरे पास 2 करोड़ 25 लाख रुपया पड़ा है अभी। अब एक मिडल क्लास आदमी के पास 2 करोड़ 25 लाख रुपया अच्छी खासी रकम हो जाती है। ज़मीन बिकी थी, तो पैसे आए थे। तो वो इनसे पूछ रहे हैं कि अब मैं क्या करूँ? 3 बेटे हैं। तो ये सलाह दे रहे थे कि यार सबको ये हिस्सा दे दो और फिर उसके बाद जिसकी जो मर्ज़ी वैसा कर लेंगे। वो आदमी परेशान कि नहीं मैं तो ज़मीन ही दिलवा के हटूँगा, मैं तो इनको छोटी-छोटी चाहे ज़मीनें दिलवा दूँ इनको। वो आदमी परेशान। 5-6 दिन तक इंसान के पास पैसे पड़े रहे, 25 लाख रुपया अलमारी में, 2 करोड़ रुपया बैंक बैंक में। में, हाँ। ठीक है? ये सारी वो यूथ के लिए भी है, सारे बुज़ुर्गों के लिए भी है, जो इंसान इस टाइम पे हॉस्पिटल में बैठा ये सुन रहा है, ये उसके लिए भी है। 2 करोड़ रुपया इन अकाउंट है, 25 लाख रुपया अलमारी में, 6वें दिन उस आदमी की डेथ हो गई हार्ट अटैक से। उसके 10वें दिन ये आदमी मेरे पास बैठा है, ये मेरे को सारी सिचुएशन बता रहा है, जो पेशेंट आए थे। तो मैंने बोला 2 करोड़ 25 लाख रुपया कहाँ गया अब? जिस चीज़ की वो टेंशन ले रहा था आदमी, वो तो रात को हार्ट अटैक आया, सुबह को उठा के चलो जी, राम राम सत्य है, कर दिया काम। पर वही इंसान अगर कहीं कह देता कि 2 करोड़ 25 लाख रुपए आए हैं, भगवान तेरे लिए क्या है 2 करोड़ 25 लाख रुपए? मैं अपने अपनी औकात से सोच रहा हूँ ना, 2 करोड़ 25 लाख। हाँ, उसकी औकात से देखो वो कहता क्या है, कचरा है ये तो। उसकी निगाह में तो कचरा इकट्ठा करी जा रहे हो तुम। अगर उसकी उसको सरेंडर कर दें
और ये चीज़ रियलाइज़ करें कि हमने दुनिया में कोई तीर नहीं मारा है, कि हम ये जो साँस ले रहे हैं ये हम डिज़र्व करते थे। साँस लेना छोड़ो, आपके पेरेंट्स ने आपको पैदा करा और आप पैदा होना डिज़र्व करते थे। इस चीज़ का अगर आपके पास जवाब है, तो आपकी सारी पीएचडीज़ वर्थ इट हो गई। अगर आपके पास इस चीज़ का जवाब नहीं है, तो क्या पीएचडी और उस चीज़ की किस चीज़ की अकड़? अच्छे खासे पंजाब के अंदर, लुधियाना के अंदर ऐसे लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, जिनके पास लैम्बोर्गिनी उरस जैसी गाड़ी है, बेंटले बेंटियागा जैसी गाड़ी है। और अगर आप उनसे मिलोगे ना, आप उनकी पर्सनैलिटी को देखोगे, आपको लगेगा क्या देसी सा आदमी है, इसको तो मैं ही बेवकूफ़ बना दूँगा। उस आदमी की पर्सनैलिटी, डिसेंसी इतनी है और आज तक कोई धोखा नहीं खाया उस इंसान ने। कभी धोखा मिल भी गया उस इंसान को, तो करोड़ों में धोखे मिले हैं। करोड़ों रुपया धोखे में गया होगा। वो इंसान क्या कह रहा है, अरे कोई बात नहीं यार, नंगे आए थे और मैं कौन सा छाती पे लेके आया था, नंगा ही आया था, ज़ीरो से शुरू किया था। अब ठीक है, बेंटे आके खड़ी है घर के बाहर और मेरे को इस चीज़ से वो नहीं है कि भगवान चाहे तो मेरे को कल प्राइवेट जेट दिला दे। तो ये बात सच है। तो इसलिए हमारे से सुपर पावर्स, सुपीरियर मतलब कह सकते हैं एनर्जीज़ वर्क कर रही हैं। तो आप अपना ऑरा क्लीन रखो। आप जॉब देते हो किसी को? जॉब देते हो। 2 बंदे आते हैं आपके पास। फ़र्ज़ कर लो जी, एक इंसान कहता है, सर मैं आपको ये भी कर दूँगा, ये भी कर दूँगा, ये भी कर दूँगा, ये भी कर दूँगा, ये सारे काम कर दूँगा, इतनी सैलरी दूँगा। और उसका ऑरा बता रहा है कि ये कुछ नहीं करेगा। ठन-ठन गोपाल आदमी है ये। इसको बोलोगे ये काम करना है, अभी करके दे दो और गोली हो जाएगा। कुछ नहीं करता है। सिर्फ़ गोलियाँ देगा। और दूसरा इंसान है, वो एकदम शांत बैठा है, देखो सर हमारे से इतना होगा, इतनी हमारी लाइफ़ की ये है, तो इतना हम कर सकते हैं। आप किस पे ट्रस्ट करोगे? सेकंड वाले पे करता हूँ। पर वो पहले वाला तो ज़्यादा ऑफ़र दे रहे हैं। वो कुछ दिन की चमक है। राइट। तो ये संसार के अंदर जिन-जिन चीज़ों से हमें बाँधा जा रहा है, ये कुछ दिनों की चमक है। एक दिन ये सारी चमक आप रियलाइज़ करोगे ये डल पड़ने लगी, थोथी है, ज़ीरो है। क्या करोगे उस चमक का? वो चमक आपकी आँखों में एक दिन चुभने लग जाएगी। राइट, ऐसा ही होता है, मतलब एकदम ऊपर जाने की कोशिश करते फिर चला यूँ सिंपल चलो बढ़िया चलो चलो आराम से। अरे! आप चलो, आपकी औकात है चलने की? नहीं है वो भी। सवाल तो ये, मेरी क्या औकात है, मैं मोहाली से आपके बस इधर बैठ गया। मेरी औकात है? दुनिया है जो नंगे पैर घूम रही है। मेरी क्या औकात है, मैं जहाज में चढ़ के आता हूँ जी, देखो जी, बैठो जी। मैंने ऐसा कौन-सा तीर मार दिया दुनिया में कि मेरी इसने ऐसा सिस्टम बना दिया? और जो आदमी नंगे पैर चल रहा है, मुझे ये भ्रम कभी भी नहीं हुआ, ना कभी होगा। और यही मेरी अरदास है भगवान से कि कभी ऐसा भ्रम ना हो कि अगर कोई इंसान रिक्शा चला रहा है ना, तो उसको बेवकूफ़ मत समझो, उसको गरीब मत समझो। ऐसा हो सकता है आप शाम को घर जाओ अपने रोल्स रॉयस में और सुबह उठो ना, और वो आदमी अपने परिवार के साथ बैठा रोटी खा रहा हो। 100% सत्य। सो इसलिए किसी से कंपेयर करके अपने आप को ऊँचा कर लेना, किसी से कंपेयर करके अपने आप को छोटा समझ लेना, ये आपको मरवाएगा। आप एक ही चीज़ पे चलो कि अगर ये जो घड़ी चल रही है, साँस आ रहा है, साँस जा रहा है, ये बंद हो गया तो मैं क्या करूँगा? क्या करेंगे? खतरनाक। खत्म, सारा तमाशा ज़ीरो। बस इस चीज़ के आप रियलाइज़मेंट पे चल रहे हो, तो आपको कभी भी ज़िंदगी में कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई वैद्य बेवकूफ़ नहीं बना सकता। जब आप ही उस चीज़ पे नहीं चल रहे, आप ही इस चीज़ पे चल रहे हो, अरे पैसा दे तो मेरी हड्डी जोड़। आपके साथ हुआ था ना वो कंडीशन? मैं पैसा देता हूँ, हड्डी जोड़ के दे। तो अगला कहता है, अरे वाह रे भाई साहब! आप 2 करोड़ रुपया तो, हाँ। आपका हड्डी ठीक करते-करते आपका हार्ट के अंदर भी बाईपास डलने वाली सिचुएशन आ गई। कर दे। सही। उसके बाद फैमिली को बोले, अरे, अरे, अरे! इनका तो अभी कंडीशन और वर्स हो गई है। 2-4 करोड़ रुपए और लगे। मार ही देंगे खुद। क्योंकि आप जाते ही आपने बोल दिया ना, बचा लो हमें। हाँ। वो बचाने वाला कौन है? उसकी खुद की औकात है कि वो आज का साँस ले ले। जिस इंसान को आप कह रहे हो मुझे बचा लो।
क्या उस इंसान की औकात, हैसियत है कि वो जो ये घड़ी हम चल रही है, वो ले, उसका हक है इस घड़ी में? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एक घड़ी का हक है, वो जब हम किसी भी धार्मिक स्थान पे जाते हैं, अपने से सुपीरियर पावर को जब सरेंडर करते हैं, तो हमारे सिक्खी में कहा जाता है, जब हम मत्था टेकते हैं ऐसे सिर नीचे झुका के, सिर नीचे लगा देते हैं हम ज़मीन पे, और हम ऐसे बिल्कुल टच कर देते हैं, नोज़ टच करते हैं, सिर टच करते हैं, पगड़ी टच करते हैं। तो हमारे में उस टाइम पे ये बोलना होता है, हमारे को जो फैमिली में सिखाया है कि भगवान, ये सिर आज से तुम्हारा। अब इसके बाद मैं किसी से गलती कर लूँ, किसी का फ़ायदा कर लूँ, किसी का नुकसान कर लूँ, मुझे समझ नहीं है। जब आप इतना सरेंडर कर देते हो ना, फिर वो दिखता है आपको कि हाँ, कोई और चीज़ें, कोई और एनर्जीज़ हैं जो आपके लिए वर्क कर रही हैं। अगर मैं अपनी लाइफ़ की एक छोटी-सी कंडीशन शेयर कर सकता हूँ, मैं 3rd क्लास में था, जब मैं पहली बार किडनैप हुआ था। हमारे लुधियाना के अंदर 3 अच्छे खासे बिज़नेसमैन के बच्चे किडनैप हुए थे, जिनमें से एक मैं भी था। हाँ। मेरी लात तोड़ी गई थी, ये जो राइट वाली लात है, इसको ब्रेक डाउन कर दिया गया था। बचपन में ही? हाँ, बचपन में तोड़ा गया था और अभी भी मार्क्स हैं उसके ऊपर। हुँ। बट मेरे पेरेंट्स का विश्वास उस भगवान पे, और उन्होंने क्या करा, गुरुद्वारे जाके अरदास करी। पुलिस में तो रिपोर्ट लिखवा दी कि ऐसा हो गया, हुँ। और गुरुद्वारे जाके अरदास कर दी कि भगवान, हमारे तो इतने से हाथ हैं, इतने से हाथ में हम दुनिया में कहाँ-कहाँ ढूँढेंगे उसको? तुम तो पूरी दुनिया के मालिक, ढूँढ दो हमारा बच्चा। एंड विदिन 1 आवर जो मेरी इमेजिनेशन कहती है, मेरे को नहीं पता वो रियलिटी है या क्या है। मैंने पर्सनली लाइफ के अंदर एक बंदा देखा है, सरदार, सफ़ेद कुर्ता पजामा, सफ़ेद पगड़ी, सफ़ेद दाढ़ी। उस जिस इंसान ने मेरे को किडनैप किया था, उससे ऐसे गोदी पकड़ लिया और उससे लड़ रहा है कि तेरे तो बाल कटे हुए हैं, ये सरदार है, तो ये तेरा बेटा नहीं है, तो इसको कहाँ लेके जा रहा है? और मेरी लात टूटी हुई तो मैं रो रहा हूँ। मेरे को इतना विज़ुअल याद है। उसके बाद उस इंसान ने मेरे को जाके गुरुद्वारे छोड़ दिया। गुरुद्वारे से अनाउंसमेंट हो गई कि एक बच्चा मिला है, कि आप जाके चेक कर लो जी, कहीं आपका बच्चा तो नहीं। रियल घटना है एकदम। मैं अपनी पर्सनल लाइफ़ की बता रहा हूँ, मैं किसी की और की नहीं बता रहा। दूसरी घटना मैं आपको एक और शेयर करता हूँ, जो अभी रिसेंटली होके हटी है। इस्कॉन मंदिर में जो वो करते हैं, हरे राम, हरे राम, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, हाँ। है ना? मैंने कभी मिला नहीं था उनसे। वो ब बाबा जी का मेरे को माफ़ करना, मेरे को नाम नहीं पता, वो बाबा जी होते हैं, तो वो उनके साथ ही ऐसे ही रहते हैं। तो उनकी सीट गाड़ी में एक अलग से होती। तो हम दिल्ली से आ रहे थे। दिल्ली से आते हुए अभी क्या है, अम्बाला में वो चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसकी वजह से गाँव से निकलना पड़ता है। तो मैं गाँव से निकल रहा था, मेरी गाड़ी खाई में टेढ़ी हो गई। हुँ। तो मेरी फॉर्च्यूनर बिल्कुल एकदम नीचे को हो गई। अब मेरे मन में ये आया कि अगर गाड़ी पलट गई, तो बिल्कुल खराब हो जाएगा बात, फिर इधर से निकल ही नहीं पाएँगे। नीचे खाई थी, नीचे जो नदी होती है, वैसा वाला था। मतलब ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਖੂਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, दरिया ਹੁੰਦਾ, नहर ਦਾ। सो उसके अंदर गाड़ी मेरी टेढ़ी हो गई। वो मोड़ ऐसा था, गाड़ी का टायर स्लिप हुआ और नीचे को हो गई। गाड़ी बिल्कुल ऐसे खड़ी है, टेढ़ी खड़ी है। मेरी वाइफ़ को उतारा, मेरे साथ मेरा डॉग था, मैंने डॉग को उतारा, खुद भी बाहर उतरा, गाड़ी सही सलामत वैसे ही खड़ी रही। गाड़ी को एक खरोंच नहीं आई हुई है। मैंने क्रेन बुलाई, विदिन जैसे ही वो हुआ है, तो मैंने हॉर्न पे हाथ रखा हुआ था। विदिन 1 मिनट वहाँ पे तकरीबन 80 से 90 इंसान कहाँ से आ गए मुझे नहीं पता। 80-90 इंसान समझते हैं आप? हाँ, बहुत ज़्यादा होते हैं। ये पूरा कमरा छोटा पड़ जाएगा। हुँ। वो लोग कहाँ से आ गए मुझे नहीं पता। 80 से 90 इंसान आए, 2 जेसीबी आ गई, 2 हाइड्रा क्रेन होती है ना, वो 2 आ गई। मैंने दोनों को पैसा दिया, सबके साथ हाथ मिलाया, सबको शुक्रिया अदा करा। उन्होंने मेरी गाड़ी निकाल दी। मेरा 1 घंटा वहाँ पे वेस्ट हुआ, जो मैं सोच रहा था कि मेरा वेस्ट हो गया 1 घंटा, वरना मैं तो अभी अम्बाला से भी आगे निकल जाता। बट अभी हुआ क्या, जब मैंने वापस गाड़ी हाईवे पे चढ़ा रहा था, तो पीछे से एक टेम्पो ट्रैवलर आती है। उसके अंदर इस्कॉन मंदिर के कुछ भगत थे, जो शेव रखते हैं और वो हरे कृष्णा वो गाते हैं। उन्होंने बोला, सरदार जी हमने लुधियाना जाना है, तो कैसे जाएँगे? अब मेरे को भी नहीं पता मेरे मन में क्या आया, मैंने बोला गाड़ी पीछे लगा लो। वो टेम्पो ट्रैवलर चलती है 60 की स्पीड पे।
फॉर्च्यूनर मैं चलाता हूँ 120 की स्पीड पे, बट मेरे मन में एक बार भी नहीं आया कि मैं तेज़ चलाऊँ। मैंने बोला आप पीछे लगो मेरी गाड़ी में, आप चलते हैं लुधियाना, साथ में चलते हैं। वो सारा पीछे भगत थे उसके अंदर। तो जब हाईवे चल रहे हैं, गलियों से निकल रहे हैं, गाँव से निकल रहे हैं, तो उन्होंने पीछे से लाइट मारना शुरू कर दिया। बोला गाड़ी रोको यार आप। मैंने बोला क्या कुछ हो गया होगा? मैंने पीछे जाके बोला, तो उन्होंने जो जगन्नाथ जी थे उनके दर्शन करवाए, प्रसाद दिया, खाना खिलाया उधर ही, और मेरे को उन्होंने जैसे सम्मान करा। तो मैंने बोला कि मैंने ऐसा कुछ तो किया नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपने अपनी गाड़ी धीरे कर ली, हमारे को रास्ता दिखाने के लिए, बहुत बड़ी बात है। तो वो ग्रेटफुल थे उस चीज़ के लिए। तो मैंने बोला अगर पॉसिबल है तो आप मेरे ऑफ़िस आ सकते हो लुधियाना में? तो बोलते हैं आ सकते हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप ऐसा करो, देखो हाईवे हमारे को दिख गया, आप पहुँचो ऑफ़िस, तैयारी करो, हम ऑफ़िस आके प्रॉपर जो जगराता होता है, जो वो होता है मतलब भजन होता हाँ, है, भजन कीर्तन होते हैं। सत्संग, हुँ। जो सत्संग होती है वो करेंगे। मैं सोच रहा था मेरी गाड़ी पलट गई, मैं 1 घंटा लेट हो गया, बर्बाद हो गया काम। पर ये उसके बाद मेरे ऑफ़िस के अंदर हरे कृष्णा, हरे राम, मेरा खुद का ऑफ़िस का स्टाफ़ साथ में नाच रहे हैं। और जब मैं उस चीज़ को देख रहा था तो मैंने बोला अरे! मैं कितना छोटा सोच रहा था कि गाड़ी पलटने वाली थी। पर होना क्या था, होना तो ये था, सोचने मैं में सर। अपने ऑफ़िस में पर्सनली स्पीकिंग, मैं कभी ऑफ़िस में पंडित जी को क्यों लेके आऊँगा? हाँ। हमारे ऑफ़िस में अगर कभी पाठ करना है तो हम गुरु ग्रंथ साहिब जी को लेके आते हैं, पाठ करते हैं। मतलब जपजी साहिब का पाठ होता है, सुखमनी साहब का पाठ होता है। तो हम वैसा बिलीव करते हैं। बट वो पंडित जी आए। वो आए कैसे? क्योंकि ये सारी स्टोरी चली थी। जब ये सारी स्टोरी चली थी, तो जब हम उनके साथ वो हरे कृष्णा हरे राम गा रहे हैं, उन्होंने हमारे को आशीर्वाद दिया, फ्लावर्स जो मतलब जगन्नाथ जी के पास रखे होते वो हमारे को दिए। तो उस टाइम पे फिर रियलाइज़ हुआ कि नहीं, फिर से कोई सुपर पावर है। अब मैं तो आप एक बार सोच के देखो ना, नहीं, मैं मैं तो समझ ये पा रहा हूँ। रियलाइज़ कर रहा हूँ कि मेरी गाड़ी पलट जाती यार, नुकसान हो जाता। बट बेनिफिट देखो क्या हुआ? अच्छा हुआ मेरी गाड़ी उधर पलटी। मेरा 1 घंटा निकला ना, बट उसका बेनिफिट देखो आप कितना बड़ा आया, कि इस्कॉन मंदिर के जितने भक्त थे, जो लुधियाना आ रहे थे इंदौर से, वो टेम्पो ट्रैवलर इंदौर से चली हुई है, और वो लुधियाना मेरे ऑफिस आके हरे कृष्णा हरे राम गा के प्रॉपर वो पूरा जितना वो करते हैं सत्संग, तकरीबन आधा 1 घंटा लगा, 1 घंटा लग गया था ना, 1 घंटा उन्होंने पूरा सत्संग करा। वो चीज़ मैं कैसे क्रिएट कर सकता था खुद? नहीं कर सकता था, पर वो क्रिएट हो गई। जब वो क्रिएट होगी तो मैं और मेरी वाइफ रात को रियलाइज़ कर रहे हैं, मैंने बोला हमने तो सोचा भी नहीं कभी ऐसा कि ऐसा होगा। हमारे स्टाफ में है हिंदू, और मैं ऐसा बिलीव नहीं करता हिंदू सिख वाला, बट कुछ हैं जो बिलीव करते हैं हनुमान जी में, मैं भी बिलीव करता हूँ हनुमान जी में। तो जब मैंने कहा यार ये चीज़ कैसे हो सकती है? हमने इसके लिए नहीं मतलब कुछ भी तीर मारा, हमने क्या करा इस चीज़ के लिए? वो तो महाराष्ट्र उधर से चले हैं, मध्य प्रदेश से चले हैं, इस्कॉन मंदिर जाएँगे लुधियाना। तो इस्कॉन मंदिर भी नहीं गए, उससे पहले मेरे ऑफ़िस आए, मेरे ऑफ़िस में सत्संग करी। सत्संग से करने के बाद मुझे सम्मान दिया, सम्मान देने के बाद मेरे को बोला कि आप बहुत अच्छे हैं, ये वो मेरे को जो मतलब इज़्ज़त देनी थी, वो हुआ। सेम मेरे साथ ऐसा एक वाक़या हुआ जब मैं शिरडी गया था। हम शिरडी में चले गए, शिरडी में आप देखोगे लाइन लंबी होती है, आप साईं जी के पास ज़्यादा देर रुक नहीं सकते। तो हम जब उधर गए तो हमने बाहर दुकान से चोला लिया, जो बाबा जी का था वो लेके, तो हमने बोला कि हम पंजाब से आए हैं, तो शिरडी आए हैं, साईं धाम आए हैं, तो मत्था टेक के जाना, बस इतना ही। तो बोलते ठीक है ऑनलाइन लेके आए हो? मैंने बोला ऑनलाइन तो नहीं है। उस इंसान के दिमाग में मेरे को नहीं पता क्या आया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, बोला सरदार जी इधर ही रुको। बोला ठीक है। दूसरे लड़के को मेरा हाथ नहीं छोड़ रहा है वो, दूसरे लड़के को बोल रहा है ए तू ऐसे कर दे ऐसे कर दे। उसको दुकान का काम समझा के मेरे को ले गया, मैंने अपनी वाइफ का हाथ पकड़ा हुआ है, हम दोनों अंदर चले गए, आगे पुलिस वाला खड़ा है। इसको जानते थे, सीधा उधर से जो वीआईपी लाइन होती है उधर ले गए, एकदम आगे तक लेके जाके उधर पुलिस ने बोला नहीं जा सकते। इसने बोला ऐसे नहीं यार, फिर जाने दो, लोकल आदमी ही नहीं है, पंजाब से आए हैं, लेके जाना चाहिए। वो उधर से भी ले गए। मतलब 2-3 जगह तो ऐसा था कि नहीं हो सकता, बट वो इंसान के मन में मेरे को नहीं पता क्या आया, वो ले गया मुझे आगे तक। आगे तक लेके जाके जब जहाँ पे साईं जी की वो है मूर्ति है,
तो उन्होंने चोला मेरा लिया। जो चोला होता है वो अंदर भी नहीं जाता है, वो बाहर गेट पे सबमिट हो जाता है। उसके बाद आपको एसएमएस आ जाता है कि आपका चोला आज लगेगा। हम लेके गए चोला, अंदर लेके गए हैं, जो उनके वस्त्र थे वो अंदर लेकर गए हैं। अंदर ले जाके उन्होंने साईं जी के कदमों में उसको रखा है, रखे रहने दिया थोड़ी देर तक। हमें उन्होंने ऐसे ही खड़ा कर दिया, आप बोले कि आप अगर आपको सही समझते तो आप बात कर लो। अब मैं सोच रहा हूँ मैं कौन हूँ भाई, मैं जा कैसे हो रहा है ये? क्या इस आदमी के दिमाग में किसने फूंक दिया कि इसको ऐसे कर? मैंने उसको कोई वीआईपी की पेमेंट नहीं दी है। यही तो बात बताइए, मैंने बताई अभी, मैं जब वहाँ गया था मिलने उनसे, प्रेमानंद हाँ, जी जो से, मैंने गुरु गोविंद साहब की बात करी, सुनी उनसे, और आज आप यहाँ पे हो। मतलब ये चीजें होनी है, जब जैसे होना है वो होना है, क्योंकि सुपर पावर्स कुछ और है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका योद्धा सिंह जी। बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम बात डिस्कशन कुछ और करने वाले थे, पर बातें कुछ और हो गई है राइट, मेरे ख्याल से। मुझे तो काफ़ी मज़ा आया बात करके, मुझे भी एंड बहुत मजा आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर थैंक आने के लिए। थैंक यू सो मच।